as a man, you are like, oh, I have a family to look after, and what I want to do right now is look after them, take care after them, protect them, उनके लिए पैसे बनाओ, रिस्पॉन्सिबिलिटी लो. आपको अच्छा लगता है ये, बट मैं बोल रहा हूँ सर्वाइवल मोड से बाहर निकलो, इतना पैसा कमाओ कि आप और आपकी फैमिली इनफ जी सकती है फॉर द एंटायर लाइफ. अरे भाई साहब, तो वो पैसा ही तो बनाना कैसे है ये सिखाओ ना। हाँ. अच्छा, ये शैडो बैन क्या होता है? शैडो बैन ये है लोगों, मैं बोलता हूँ ना, लोगों का डर, जहाँ पे लोगों के दिल कांप जाते हैं. उर्फी जावेद उल्टे सीधे कपड़े पहनती है, उसको शैडो बैन नहीं होता? वहाँ पे कैसा है पता है, उनकी गेम बहुत डिफरेंट है. दिस गाइस डू पीआर, दिस गाइस आर इन. और कोई कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में शुरू कर रहा है तो उसके लिए क्या क्या स्टेप उसे फॉलो करने चाहिए और कितना पैसा वो कमा सकता है। If I talk about how do you make money on Instagram or as a creator or as a social media marketer, whatever, ठीक है, there are multiple ways you can make money. Example, the first is डीप टॉक्स, बातें गहराइयों की, बातें पैसों की, क्योंकि पैसा है ज़रूरी, पैसे की अहमियत को हम समझते हैं। आज जो गेस्ट हमारे बीच हैं वो बड़े ख़ास हैं, क्योंकि उन्होंने आपदा को अवसर कहते हैं ना, एक ऐसी नीश में काम कर रहे हैं जो कि बड़ी अनकॉमन सी है। वो ऐसे लोगों को कुछ सिखाते हैं जो कि मतलब मुझे पहले यकीन ही नहीं हुआ कि इसके लिए भी कोई बिज़नेस सेटअप हो सकता है या कोई इसके लिए भी जो है सीख के पैसा दे सकता है और ये करोड़ों रुपए महीना कमाते हैं केवल उस चीज़ से। तो मुझे बड़ा अजीब भी लगा और बड़ा इंटरेस्टिंग भी लगा और मुझे लगा कि आज का जो यूथ है या जो भी कुछ इसमें करना चाहे वो भी कर सकता है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ सिखाते हैं जो हम सबके हाथ में है, हम लोग सब कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इनकी दुकान चल रही है। तो मुझे लगा कि ये एक आइडिया हो सकता है आप सब लोगों के लिए जिससे कि हम कुछ सीख सकते हैं। सो टुडे वी वेलकम जीतू, जिनका कि एक हैंडल का नाम ही है आईजी कोच जीतू। मैंने ठीक बोला? हाँ जी सर. तो वेलकम जीतू, वेलकम टू आवर शो। Thank you so much. हाय जीतू, हाउ आर यू? I'm good. How are you, sir? कैसा लग रहा है आपको? Absolutely fine. बड़ा बड़ा मज़ा आया यहाँ पे. काफ़ी प्यारा सा ऑफिस है आपका, काफ़ी प्यारा सा स्टूडियो सेटअप है. थैंक यू। लेकिन जीतू, हमें ना एक चीज़ समझ नहीं आ रही, मैं लोगों को बता देता हूँ। जीतू जो है आईजी कोच है, आईजी का मतलब इंस्टाग्राम होता है। ये लोगों को सिखाते हैं कि इंस्टाग्राम को कैसे यूज़ करें, इंस्टाग्राम पे क्या डालें, कैसे कंटेंट बनाएं और किस तरीके से अपने इंस्टाग्राम को ग्रो करें और उससे पैसा कमाएं। ये सिखाने के ये पैसा कमाते हैं। इनका कोर्सेज़ हैं इस चीज़ के लिए, जिसमें कि ये आपकी कंटेंट जर्नी कैसे शुरू होती है से लेके आप एक कैसे कंटेंट क्रिएटर तक बनते हैं और कैसे आपका चैनल ग्रो हो और सब कुछ ये सिखाते हैं। और इसी चीज़ के ये पैसे लेते हैं और करोड़ों रुपए महीने के कमाते हैं। मैं ये बार-बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे अभी तक ये यकीन नहीं हो रहा कि कौन इंस्टाग्राम सीखने के पैसे कौन देता है। तो पहले तो वो लोग बताओ, वो कौन लोग हैं जो आपको इंस्टाग्राम सीखने के मतलब आपसे इंस्टाग्राम सीखने के पैसे देते हैं? और जीतू, आपकी एज क्या है? अच्छा. मेरी एज अभी तो 20 साल है, बट आई स्टार्टेड व्हेन आई वाज 15. 15। 15. दोस्तों, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मुझे तो अब चले ही जाना चाहिए कहीं, क्योंकि नहीं 15 साल का बच्चा खुद इंस्टाग्राम सीख रहा होता है, ये दुनिया को सिखा रहे हैं इंस्टाग्राम चलाना। और मतलब आप सोचो डिजिटल वर्ल्ड और ये कंटेंट की दुनिया कितनी बड़ी है और कितनी विशाल है कि मतलब लोग तो इंस्टाग्राम चला चला के पैसे कमा रहे हैं, ये सिखा सिखा के पैसे कमा रहे हैं। सो द थिंग इज़ कि अगर मैं बात करूँ कि 15 की एज की, तो आई स्टार्टेड बिकॉज उस टाइम पे पैसे चाहिए थे, राइट, बट लेटर ऑन इट बिकेम फन. जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने इंस्टाग्राम स्टार्ट नहीं किया था एक्चुअली, राइट. आई डिड वर्डप्रेस डेवलपमेंट, वेबसाइट डेवलपमेंट, कोडिंग की थोड़ी हल्की फुल्की, HTML थोड़ा सीखा मैंने ऐसे यहाँ वहाँ से, उसमें मज़ा नहीं आया तो वो छोड़ दिया. आई डिड लोगो डिज़ाइनिंग, आई डिड वेबसाइट डिज़ाइनिंग, आई डिड कैनवा डिज़ाइनिंग फॉर पीपल. मैंने लोगों के लिए ई बुक्स बनाई थी, लोगों के लिए मैंने अकाउंट्स मैनेज किए थे, थीम पेजेस ग्रो किए थे, राइट. फेसबुक एड्स चलाई थी लोगों के लिए, गूगल एड्स सीखने का ट्राई किया था, डिजिटल प्रोडक्ट ड्रॉप शिपिंग ट्राई की थी. ये सब करने के बाद फिर मैं इंस्टाग्राम पे आया. उसके बाद फिर मैंने सोचा कि चलो अब इंस्टाग्राम कोच बनते हैं. बट उससे पहले मैंने ये सारी चीज़ें कर ली थी ऑलरेडी. उसके पहले मैं एक स्टेशनरी शॉप पे भी काम करता था, मैंने घर में लेबर वर्क भी किया हुआ है, ठीक है. तो ये सब काम करने के बाद फिर मैं आया हूँ. मतलब बहुत नीचे से उठ के आए हो। हाँ, मतलब कह सकते हो आप. तो आपने कंटेंट क्या बनाया इनिशियली जब आप इंस्टाग्राम पे आए? मेरा पहला पेज जो बना था वो बना था 9th स्टैंडर्ड में, ठीक है. 9th स्टैंडर्ड? 9th स्टैंडर्ड में.
तो मैं घर पे देख रहा था, तब मेरे मतलब 8th स्टैंडर्ड में मेरे घर पे पहली बार आया वो फ़ोन आया था स्क्रीन टच वाला, ठीक है। तो मेरे पास जब पहली बार फ़ोन आया तो हमने टेम्पल रन खेला पहले, तो कुछ दिन टेम्पल रन खेला, उसके बाद याद आया कि चलो इसका तो काम भी कर सकते हैं। देन यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देखे और वहाँ पे एक वीडियो था जहाँ पे उन्होंने कहा था कि सोशल मीडिया से ना पैसे प्रिंट कर सकते हो। तो मैं तो था अभी 9th में बच्चा, मैं बोला हाँ पैसों की तो ज़रूरत हमें बहुत ज़्यादा है। तो मैंने सोचा चलो हम भी प्रिंट करते हैं पैसा। तो मैंने एक पेज बनाया ऐसे ही, उसका नाम कभी मैंने उसका नाम रखा जीनियस, कभी नाम रखा स्किल नॉलेज, कुछ भी नाम रखा, उसका नाम 20-25 नाम थे, ठीक है। उसको मैंने 1 साल तक चलाया और 1 साल में कुछ फॉलोअर्स बने तो उसके 1200। तो मैं बोला यार ये तो अपने काम का नहीं है, मतलब 1 साल में 1200 फॉलोअर्स, हर रोज़ 2-3 पोस्ट कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, बट कुछ हो नहीं रहा है, बिकॉज आता नहीं था उस टाइम पे, पहला पेज था ज़िंदगी का। उसके बाद जब मैं 10th स्टैंडर्ड में आया तो मैंने छोड़ दिया, मतलब यार ये तो मेरे काम का नहीं है, इसको छोड़ते कुछ और कर लेंगे, राइट। फिर आया कोविड, जब मेरे बोर्ड्स खत्म हो गए उसके आया आया कोविड, अब कुछ करने को नहीं है, तो जो शुरू किया था वो वापस करते हैं। सेम पेज, नहीं दूसरा पेज, दूसरा इस बार दूसरा पेज बनाया मैंने, ठीक है। और इस बार ना तब आई स्टार्टेड सेलिंग इंस्टाग्राम बॉट फॉलोवर्स। मेरे को कोई तो पोर्टल मिला 400 रुपये में जहाँ से आप बॉट फॉलोवर्स खरीद सकते हो। तो मैंने वो पोर्टल खरीदा 400 रुपये में, और उससे बॉट फॉलोअर्स बेच के मैंने कुछ 8-10 हज़ार कमाए, और उसमें से मैंने 4-5 हज़ार की मेंटोरशिप ले ली एक कोच से, और 3 महीने में उसे सीखता रहा, हाउ डू यू डू सेल्स, हाउ डू यू डू ग्रो इन इंस्टाग्राम, थोड़ा बेसिक स्टफ सीख ली मतलब। एंड वहाँ पे ना वो फॉरेन ग्रुप था। अच्छा एक बहुत मज़ेदार स्टोरी बताता हूँ। तो वो था फॉरेन ग्रुप, तो फॉरेन ग्रुप में मैं अकेला इंडियन था वहाँ पे, अकेला इंडियन था। अकेले इंडियन थे? हाँ, जो इंस्टाग्राम लोगों को जो सीख रहा था इंस्टाग्राम उनसे। तो एक दिन ना हमारा ऐसा ऐसा होता था कि हम ना दिन भर कंटेंट पोस्ट करते थे, यहाँ वहाँ रिसर्च करते थे सारे लोग, और वो कोई लेट्स से अल्बेनिया से है, कोई सर्बिया से है, कोई यूके से है, ठीक है, मैं इंडिया से हूँ। तो हम सब मिलते थे रात को ऐसे और बैठ के चिट चैट करते थे कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो एक दिन ना एक बंदे ने पूछ लिया कि यार ब्रो यू आर फ्रॉम इंडिया राइट, आई एम लाइक यस। बोलते यार इंडिया में अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स है, मतलब आई हैवंट सीन पीपल लाइक यू आर क्रिएटिंग कंटेंट एंड प्रोवाइडिंग वैल्यू। तो मैं थोड़ा रुक गया, मतलब यार क्या बोल रही है बंदा कि मेरे कंट्री में लोग नहीं है। तो थोड़ी चुप गई उस दिन बाद वो कि भाई ये क्या बोल रहा है। उस दिन अभी चलो वो ग्रुप था, उसने भले मस्ती में बोला हो, बट लगता है ना यार कि भाई कैसे मेरे बोल दिया? हाँ ये कैसे बोल दिया इसने। हाँ, तो मैंने सिंपली लिख दिया नहीं यार है इंडिया में काफ़ी लोग हैं बना रहे। तो बोलता आई हैव सीन मोस्टली स्कैमर्स इन इंडिया, तो आई थॉट मे बी यू नो पीपल डोंट प्रोवाइड वैल्यू इन इंडिया एंड दैट्स व्हाई इट वाज अ परसेप्शन फॉर मी, बट यू चेंज द थॉट फॉर मी दैट आई सॉ स्पार्क। अच्छा तो ये मिसिंग है यहाँ पे। तब मेरे दिमाग में पहली बार थॉट आया कि लेट्स डू वन थिंग, लोगों को सिखा सकते हैं कंटेंट क्रिएशन करना, एंड एटलीस्ट ये साइकिल अगर लग रहा है, परसेप्शन बन रहा है बाहर, इसको चेंज भी कर सकते हैं। तब मैंने फिर सोचा कि चलो इंस्टाग्राम कुछ बनते हैं, वहाँ से फिर ये थॉट आया। मैंने जीतू जब भी आपको देखा है, कई बार आपके यूट्यूब पे मैंने 1-2 चीज़ देखी है, एक आध बार मैं आपसे पहले मिला भी हूँ, तो ये आप हर वक्त ये हुडी पहने रहते हो। अभी आजकल जुलाई का महीना है, इतनी गर्मी चल रही है, तो भी आप ये हुडी पहन के आए हो, आपको गर्मी नहीं लग रही? और इस हुडी का क्या राज है? द स्ट्रॉन्ग रीजन फॉर दिस हुडी इज सी, एक कैसा होता है अपने रखिए, वो है मेरा फिजिकल अपीयरेंस ऑफ क्लोथ्स, कि मैं जो कपड़े पहनता हूँ लोग मुझे उससे पहचान जाएंगे, और वो है हुडी और जैकेट्स। अब वो लगे कि मैं हुडी मोस्टली पहनता हूँ, बट मेरा एक और प्लान है कि अगर मैं हुडी इतना पहन रहा हूँ और लोग हुडी 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 कर रहे हैं, आई कैन स्टार्ट माई ओन मर्चेंट, लाइक मर्चेंट स्टार्ट कर सकता हूँ अपना खुद का कस्टमाइज मर्चेंडाइज। कस्टमाइज तो मर्चेंडाइज। ये जो इंस्टाग्राम का लोगो लगा हुआ है, ये इंस्टा मेटा ने दिया है तुम्हें या नहीं तुमने ये खुद मैंने ही? मैंने ही बना लिया है। तो ये मैंने तब बनाया था जब मेरे इतने अच्छे फॉलोअर्स थे नहीं, तब मैं इतने पैसे कमाता नहीं था, तो मेरे को शौक था ऐसा कि कुछ चाहिए जो मेरे को प्रेजेंट करे, तो मैंने तब बनाया था, तब से यही हुडी है मेरे पास। अच्छा, और तुम्हारे पीछे भी कुछ लिखा है, जरा वो भी हमारी ऑडियंस को दिखाओ भाई, एक बिल्कुल बार हेल्प करना माइक हटाने में इनकी। ठीक है हो गया ये तो। हाँ दिख रहा है। अभी करेगा ना कैमरा। एट द रेट जीतू आईजी कोच। तो जीतू आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग को बहुत प्रमोट कर रहे हैं। हाँ जी, इट्स मोर ऑफ मैं ना एक दिन स्टेज के मतलब ऐसे बैठा हुआ था, मेरा इंट्रोडक्शन आने वाला था, ठीक है, अब मुझे पता है मेरा इंट्रोडक्शन आने वाला है, तो मैं वेट करो, पानी पी रहा अपना आराम से, और इंट्रो ऐसा है कुछ। सो आई सॉ दिस लिटिल किड इन अ ब्लैक हुडी सिटिंग अराउंड द कॉर्नर, आई एम लाइक अरे बस, आई सॉ दिस लिटिल किड इन अ ब्लैक हुडी, मतलब मेरी ब्रांडिंग बन चुकी है। लाइक अगर मुझे लोग याद रख रहे हैं कि ये बंदा हुडी पहनता है, तो लोगों के दिमाग में मैं ऑलरेडी बैठ चुका हूँ। आपने कहा कि इतनी गर्मी में ये हुडी क्यों पहन रहा है, लोग कह रहे हैं कि मैं हमेशा हुडी क्यों पहन रहा हूँ, तो लोग किसी न किसी रीज़न से मुझे याद रख रहे हैं। जैसे गर्मी नहीं लग रही तुम्हें? नहीं अभी तो ये पहचान बन चुकी सर मेरी। इसलिए गर्मी वर्मी कोई मतलब नहीं है। अब मेरा मेन गोल है कि लोगों के दिमाग में ये बैठ जाए अच्छे से बस।
तो गर्मी क्या है, मैं कैब में घूमता हूँ, कैब में एसी ऑन हो जाता है, होटल्स में रहते हैं वहाँ पे भी एसी हो जाता है, घर और ऑफिस में एसी है, यहाँ पे भी एसी है, क्या ही दिक्कत है। और वैसे भी जिस काम में इंटरेस्ट होता है उसमें गर्मी सर्दी कुछ नहीं लगती। एग्जैक्टली 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 उसमें सब चलता है। हाँ, चल जाता है। तो जीतू, आप ये कंटेंट क्रिएशन की जर्नी जो है, जो आपने अभी शुरू करी कोविड से, मैं कहूँगी 2020 में, इसको आप कितना आगे और देख रहे हैं कि ये कितनी और आगे एक्सपेंड करेगी, या इसकी लाइफ कितनी है? क्योंकि हर एक चीज़ की कुछ लाइफ होती है, तो ये कंटेंट क्रिएशन की जर्नी की कितनी लाइफ है अभी? To be honest, I don't see myself as an Instagram coach for the next more years. वाई सो? G2 IG coach is a different character, and G2 is a different character, ओके। right? For me, like doing content and all is like purely fun. मतलब मैं to be honest Instagram पे जो content डाल रहा हूँ वो आज भी फनी है, right? मैं मज़े मज़े में content डालता हूँ, मुझे जो अच्छा लगता है मैं वो बनाता हूँ. इनफैक्ट मैं सारे रूल्स भी फॉलो नहीं करता इंस्टाग्राम के, राइट? मैंने मोस्ट रूल्स ब्रेक किए हुए हैं, मतलब करना ही क्यों है, मुझे जो मज़ा आ रहा है उसमें करते हैं, राइट? I as a person like to update myself a lot in a very short period of time. Like मेरे को बचपन में कुछ और बनना था, मैं श्योर हूँ, मैं बन कुछ और गया हूँ, मैंने एक्टिंग भी किया पहले, राइट? बट मैं कंटेंट क्रिएटर हमेशा रहूँगा, दैट आई नो। ये इंस्टाग्राम कुछ रहूँ ना रहूँ, बट मैं कंटेंट क्रिएटर रहूँगा, बिकॉज मुझे वीडियो बनाने में मज़ा आता है, मुझे कंटेंट क्रिएट करने में मज़ा आता है, लोगों के साथ कनेक्ट करने में मज़ा आता है, एंड आई नो द साइंस बिहाइंड इट कि मैं वो कर सकता हूँ बार बार, राइट? अगर आप बोलो कि ये कितना लंबा चलेगा, तो आई हैव नो आइडिया अबाउट इट, मैंने नहीं सोचा इसके बारे में, बट मैं कंटेंट ज़िंदगी भर बनाऊंगा, इतना पता है। वो ये प्लेटफॉर्म नहीं होगा, कोई और होगा। प्लेटफॉर्म कोई भी हो, मुझे चाहिए कि मैं वीडियोस बनाऊं, मैं बोलूं, कनेक्ट करूं, मेरी स्टोरी टेलिंग जो है वो और इम्प्रूव हो जाए, लोगों से मैं, सो आई वॉन्ट कि पीपल शुड बी लाइक, जब ये बोलते हैं तब मज़ा आता है। ओके। और अभी जैसे आप इंस्टाग्राम कोच हैं, तो की थिंग्स क्या हैं जिससे कि इंस्टाग्राम एकदम क्लिक हो जाए और वायरलिटी बढ़े? मान तो लीजिए मैं एज अ लेमैन आज कंटेंट क्रिएशन शुरू करती हूँ, तो कहाँ से स्टार्ट किया जाए? गॉट इट, और गॉट मुझे इट, ये है कि मुझे उसको बहुत जल्दी मोनेटाइज करना है, मेरा पर्पस ये है, ठीक है, विद अ गुड कंटेंट ऑफ कोर्स। गॉट इट, ठीक है, अंडरस्टूड। सी, the moment you start as a beginner on Instagram and you're like, I want to grow on Instagram, मुझे इतने इतने followers चाहिए, the very first thing that you do is understand why do you want to create a following. Example, a lot of people are like, मुझे brand deals करनी है और मुझे promotions करने हैं, ठीक है? इस केस में आप वाइडर टॉपिक्स पकड़ सकते हो और मास से ऑडियंस भी केटर कर सकते हो। बट इफ़ यू आर लाइक, मुझे क्लाइंट्स चाहिए, मुझे कन्वर्जन्स निकालने हैं, या फिर आप बोल रहे हो कि मुझे इवेंट्स करवाने हैं, इस केस में आपके टॉपिक्स बहुत स्पेसिफिक होंगे जो केटर करती है एक प्रॉपर ऑडियंस को। क्लाइंट्स इन द सेंस? तो फॉर एग्जांपल लेट्स से आप बोलते हो कि जैसे मैं एक इंस्टाग्राम कोच हूँ, एंड मैं बोलूँगा कि मुझे चाहिए कि मुझे ऐसे लोग चाहिए जो मेरा इंस्टाग्राम फनल में आ सके और मेरी इंस्टाग्राम कोचिंग ले सकें। तो मेरे सारे जो टॉपिक्स होंगे वो इंस्टाग्राम के अराउंड ही रिवॉल्व होंगे। बट इफ़ आई एम लाइक, नहीं यार मेरे को तो ब्रांड डील्स करनी है, तो आई विल पिक सोशल मीडिया एज नीश, ओके। राइट? तो फर्स्टली यू डिसाइड कि आपको क्या करना है, यू सेट अ गोल, यू सेकेंडली यू डिसाइड कि आपको इंडस्ट्री पकड़नी है या नीश पकड़नी है। आई ऑलवेज प्रेफर नीश। एग्जाम्पल, सोशल मीडिया इज़ अ वेरी ह्यूज इंडस्ट्री, उसके अंदर इंस्टाग्राम इज़ अ वेरी शॉर्ट नीश, राइट? मार्केटिंग इज़ अ वेरी ह्यूज इंडस्ट्री, उसके अंदर डिजिटल मार्केटिंग इज़ अ शॉर्ट नीश, उसके अंदर ईमेल मार्केटिंग इज़ अ मोर सब नीश। Whenever you start as a creator, if you start with a topic, if you start with a niche, it's always better because आपका एक नाम टैग हो जाएगा, अटैच हो जाएगा उसके साथ। जैसे रणवीर स्टार्टेड एज अ फिटनेस क्रिएटर, आई स्टार्टेड एज इंस्टाग्राम कोच, हो सकता है मैं कुछ और बनूँ, राइट? तो जब स्टार्ट करते हो टॉपिक पकड़ लो, एक नीश पकड़ लो, जब स्टार्ट कर रहे हो तब डायरेक्टली इंडस्ट्री पे मत जाओ, बिकॉज आपको खुद को नहीं पता आप क्या कर रहे हो, राइट? एंड द मोमेंट यू स्टार्ट, लिस्ट डाउन ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ योर ऑडियंस दैट दे हैव एंड स्टार्ट सॉल्विंग वन प्रॉब्लम इन वन रील। स्टार्टिंग में क्या होता है, लोगों को कंटेंट आइडिया चाहिए होती है, क्रिएटिविटी चाहिए होती है, ऑथेंटिसिटी चाहिए होती है, स्टैंड आउट करना होता है, राइट? एंड दे आर लाइक, हमें एडिटिंग भी अच्छी चाहिए, हमें शूट भी अच्छा करना है, हमें स्क्रिप्टिंग भी अच्छी करनी है। इट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज व्हेन यू स्टार्ट यू आर सोलो प्लेयर, यू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स अलोन। सो व्हाट आई वुड प्रेफर इज, आप एक टाइम पे एक चीज़ फॉलो करो। आई फॉलो दिस रूल कॉल्ड 200 मीटर रूल। 200 meter rule, Yeah. what's that? तो द 200 मीटर रूल इज वेरी सिंपल। व्हेन यू स्टार्ट एज अ क्रिएटर, अगर 200 मीटर रूल का मतलब क्या, वो समझाता हूँ पहले तो, कि लेट्स से यू आर इन मुंबई राइट नाउ एंड आपको ऋषिकेश जाना है, ठीक है? अब मुंबई से अगर आपको ऋषिकेश जाना है तो आपको ऋषिकेश दिखेगा नहीं, राइट? बट अगर आपने कार में हो और हेडलाइट्स ऑन करोगे तो आपको 200 मीटर दिखेगा। बट अगर वो 200 मीटर को फॉलो करते जाओ आप ऋषिकेश पहुँच जाओगे,
राइट? सेम थिंग हैपेंस इन कंटेंट क्रिएशन ऑल्सो, कि आपको बहुत सारी चीज़ें जो भी दिख नहीं रही है। जैसे लोग मुझे पूछते जीतू व्हाट इफ़ मैं अपना निश चेंज कर लूँ तो? हम लाइक कर सकते हो। जीतू व्हाट इफ़ मेरे को कंटेंट आइडियाज बंद हो गए तो? राइट? वो सोच रहे 2000 मीटर के बाद का। बट मैं बोलता हूँ कि तुम्हें आज ये पता है कि तुम एक टॉपिक केटर कर सकते हो, ये प्रॉब्लम तुम ये सॉल्व कर सकते हो। स्टार्ट विद दैट। वन स्टेप एट अ टाइम। यस, 200 मीटर देखो, 200 मीटर सोचो और 200 मीटर करो। इसलिए व्हेन यू पिक वन कैटेगरी, वन स्पेसिफिक मार्केट एंड वन स्पेसिफिक नीश एंड यू स्टार्ट सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। उसके बाद फिगर आउट करो, चलो अब मेरा मन है कि चलो मैं थोड़ा कंटेंट को इंप्रूव करूंगा, अब मेरा मन है कि मुझे सिनेमाटोग्राफी ऐड करनी है, ओके अब मेरा मन कर रहा है कि मैं काम करता हूँ तो थोड़ी एडिटिंग इंप्रूव कर लेता हूँ। ये सब हो गया, चलो एक काम करते हैं अभी थोड़ी स्क्रिप्टिंग पे ध्यान देते हैं। राइट, दैट्स हाउ यू स्टार्ट एज अ बिगिनर। अभी तक मैं एक चीज नहीं समझ पा रहा हूँ जीतू, कि तुम सिखा रहे हो, हम बात कर रहे हैं कि हमें तुम्हारा रेप्लिका बनाना है, ओके। क्योंकि यू आर द गेस्ट टुडे। हम्म। तो ये जो सब मेरी ऑडियंस देख रही है, ये समझना चाहती है कि दूसरा जीतू कैसे बने, ओके। तुम्हारे जैसे कैसे कमाया जाए। ठीक है, तो तुम्हारी क्या एजुकेशन है, तुम्हारी क्या लर्निंग है, हाँ जी। तुमने कैसे सीखा, और अगर आज कोई तुम्हारे जैसा बनना चाहता है, आईजी कोच जीतू की जगह आईजी कोच दीपक बनना चाहता है कोई, तो वो कैसे बनेगा? सी, अगर मैं बात करूँ आईजी कोच दीपक की या फिर किसी को भी आईजी कोच बनना हो, rather than becoming an IG coach, let's consider a major or a wider thing which is content creation। तो मुझे कंटेंट क्रिएटर बनना है, ठीक है, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स चाहिए, मुझे पर्सनल ब्रांड बनाना है, उसमें करते, बिकॉज नॉट एवरी वन कैन बिकम एन आईजी कोच और नॉट एवरी वन हैज़ टू बिकम एन आईजी कोच एंड दैट्स कम्प्लीटली फाइन। बट या, यू कैन बिकम अ कंटेंट क्रिएटर एंड मेक द सेम अमाउंट ऑफ मनी दैट आई एम मेकिंग राइट नाउ। आप कंटेंट क्रिएटर बन जाओ। और वो कैसे बनते हैं उस पॉडकास्ट में बात कर लेते हैं अभी, समझ रहे हो? दूसरी चीज जो मेरे ऑडियंस का सवाल रहने वाला है कि जीतू कमाता कितना है? enough to, let's say, make my family sorted and ये इनफ नहीं चाहिए मुझे तो ये सुनना है कि 10 लाख 2 लाख 5 लाख 1 करोड़ 50 करोड़ 7 figure per month। 7 फिगर यानी 10 लाख से ऊपर हर महीने कमाते हैं। तो दोस्तों, जैसा मैंने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में ही बोला था कि भाई हमारा कमाता है, करोड़ पहुंचने वाला है, फिगर रिवील नहीं कर रहे, लेकिन 7 फिगर का मतलब होता है 10 लाख से ऊपर। चलो, तो अब फिर से मेरा सवाल वही कि किसी को अगर ये जर्नी शुरू करनी है तुम्हारे वाली, तो उसके लिए आज वो क्या करे? क्योंकि देखो, मोबाइल फोन तो अमूमन बच्चों के पास, यूथ के पास, या जो नौकरी कर रहा है उसके पास है ही है। गॉट इट। तो क्या वो कंटेंट क्रिएटर बन सकता है? कंटेंट क्रिएटर अगर उसे बनना है, लेकिन उसे क्रिएटर नहीं बनना, क्योंकि क्रिएटर में कमाई नहीं है, उसे जीतू बनना है कि भाई समझ वो गया। कोच करके और लोगों से पैसा कमाए, ठीक तो है, वो क्या करे उसके लिए? चलो बहुत बढ़िया। मैं आपको कैसा रोड मैप देता हूँ जो सारे कोचेस फॉलो कर सकते हैं, आप कोई भी हाँ, कोच हो, बताओ। ठीक है। सी, कोचिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है ना जहाँ पे आपको बहुत सारा ज्ञान चाहिए, नॉलेज चाहिए, स्किल चाहिए, क्योंकि आप लोगों की लाइफ चेंज कर रहे हो, लोगों से बात कर रहे हो और लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। अब इमेजिन करो आप एक लाइफ कोच हो और आपके पास बंदा आता है और बोलता है सर मेरे को सुसाइड करना है, प्लीज़ हेल्प मी विद दैट। इमेजिन करो आप पैसे कमाने के लिए कर रहे हो तो, और आपको ये नहीं पता उसको सॉल्व कैसे करते, दिक्कत आ जाएगी। इसलिए if you let's say want to become if you want to become a 7-figure coach, the very first thing that you do is trade your time with less money. You never make more money in the very first few months or years of your life. जैसे जब मैंने स्टार्ट किया था, I started trading my time for less money to gain more experience and more knowledge. The problem with people right now is they want to make more money, they want to gain more experience, they want status, and they want everything in one place. They are in a hurry actually. They are in a hurry actually. बट वेन एवर यू स्टार्ट एंड लेट्स से यू आर लाइक कि भाई मुझे पर मंथ सस्टेन करते हुए 10 लाख 20 लाख 50 लाख कमाने आपको, या लेट्स से 5-10 लाख ही कमाने, योर फर्स्ट गोल शुड बी लाइक 5-10 लाख रुपीज, राइट? द वेरी फर्स्ट थिंग इज स्टॉप थिंकिंग अबाउट मनी एंड स्टार्ट थिंकिंग अबाउट एक्सपर्टीज। स्टार्ट ट्रेडिंग योर टाइम फॉर लेस मनी, गिव आउट वर्क फॉर लेट्स से 12 और 15 आवर्स बट चार्ज फॉर एटलीस्ट 1 or 2 आवर। मैं स्टार्टिंग में फ्री में काम करता था। सो आई विल टेल यू क्विक ट्रांजिशन। I used to go people's house 8 times a month, shoot their videos उनके घर जाके 8 बार महीने में, मतलब हफ्ते में 2 बार, edit their videos by my own self, manage their Instagram, consult them, and do all of this while managing their entire social media team for 8,000 rupees a month.
जस्ट 8,000 a month. 8,000 a month. And सब अभी भी अवेलेबल है तुम्हारे नहीं पास? नहीं वही मैं भी पूछ मेरा रही थी। तो तब मैं ये 8,000 में करता था। अब उसमें प्रॉफिट बन रहा है? बिल्कुल नहीं। उसमें मेरी हालत ख़राब हो रही है? बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। उसमें मेरी मेंटल हेल्थ ख़राब हो रही है? बहुत ज़्यादा। मेरा एफर्ट्स लग रहा है? काफ़ी ज़्यादा। बट मैंने कम टाइम में काफ़ी कुछ सीख लिया उससे। और जब आप अपना टाइम ट्रेड करते हो फॉर लेस मनी, आपके पास काम ज़्यादा होता है, एक्सपीरियंस ज़्यादा आता है। जब आपके पास एक्सपर्टीज ज़्यादा आती है, एक टाइम आएगा जब आप अपना टाइम कम दोगे बट पैसा ज़्यादा आएगा। जैसे आज फॉर 6 आवर्स मैंने, अगर मेरा लास्ट हाई टिकट क्लोज किया था तो वो था 6 घंटे के लिए 6 लाख रुपए। ठीक 6 है। घंटे के लिए 6 लाख रुपए। वो एक तरह से आपने इंटर्नशिप करी और सीखा बेसिकली। हाँ हाँ, यू कैन हम से दैट, ऐसे यू कैन कह से दैट सकते हैं इसे? एग्जैक्टली। तो अभी I simply said कि write down all your problems, all your goals. We'll solve that in 8 hours, but I will charge you. Will solve that in 6 hours, but I will charge you 6 lakh for that. बंदे ने बोला ठीक है। तो जीतू, जैसे अभी बहुत कंपटीशन हो गया है इंस्टाग्राम पे, तो हम अपनी नीश कैसे चूज करें? When people say competition हो चुका है, जीतू which niche is the best niche, what market is the best market to go in, right? I always say this thing. It's not about the guitar, it's about the guitarist, right? अगर मैं जस्टिन बीबर और अरिजीत सिंह को दुनिया का बेस्ट गिटार दूँ ना दूँ फर्क नहीं पड़ता, दे नो हाउ टू प्ले इट। मेरे सामने अगर अरिजीत सिंह हो अभी, उसको कोई भी गिटार दे दो और मुझे दुनिया का बेस्ट गिटार दे दो, तो भी मैं उससे अच्छा नहीं बजा पाऊंगा, राइट? वैसे ही मैं आपको कोई भी नीश दे दूँ, बट अगर आपको उसमें ग्रो करना नहीं आता, भले वो बूमिंग नीश आप ग्रो नहीं कर पाओगे। जैसे इंस्टाग्राम नीश वॉज, टू बी ऑनेस्ट, वॉज नॉट अ रियली ग्रोइंग मार्केट जब मैंने स्टार्ट किया था। लाइक इट वॉज अ ब्लू ओशन फॉर मी, कोई था ही नहीं अंदर, तो मुझे पता ही नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा है क्या करना है। बट व्हेन आई एंटर्ड, वाज लाइक भाई ये तो बहुत ही ईजी मार्केट है, राइट? ऑल्सो अगर तुम्हें बूमिंग मार्केट दे दूँ और तुम्हें करना आता है तो तुम फोड़ दोगे, बिकॉज इफ यू कैन प्ले ऑन पीपल्स इनसिक्योरिटी यू विल मेक अ लॉट ऑफ मनी। एग्जाम्पल, काइली जेनर। काइली जेनर क्या करती है? शी डज मेकअप प्रोडक्ट, स्किन केयर, लिपस्टिक और ऑल दैट स्टफ। क्या है? लोगों की इनसिक्योरिटी है कि मैं अच्छी नहीं दिखती हूँ, मुझे मेकअप चाहिए, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, राइट? इंडिया की अगर मैं बात करूँ, निश हेयर्स प्लेज ऑन इनसिक्योरिटी ऑफ पीपल। वो है, एंड शी इज डूइंग रियली वेल। शी इज डूइंग रियली वेल। 100 CR का वैल्यूएशन, 50 CR या 100 CR का 50 बहुत CR। अच्छी वो तो उसमें शार्क्स ने ये कहा था, आप हमारी जगह आके बैठ जाओ। आई स्टिल रिमेम्बर दैट सेंटेंस। Exactly. She's doing a good business in India right now, right? Priyanka Chopra launched her own beauty brand, doing absolutely like doing crazy, उसका right? बहुत अच्छा चल रहा है वो हाँ. ब्रांड। So if you can play on people's insecurity, it's the best niche. But again, it's not about the guitar; it's about the guitarist. How you Because present yourself. exactly, I will tell you this thing. विराट कोहली ऑन एन एवरेज, मतलब ये एकदम राइट नंबर्स नहीं है, देयर वाज अ ईयर व्हेन ही मेड अराउंड $17 million अ ईयर। ठीक है, $17 million जो बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है। लाइक $1 million 8 करोड़ होता है, $10 million 80 करोड़ हो गए, तो $17 million आप समझ लो 150 CR के आसपास कुछ हो गया होगा। ठीक है, अब गूगल के अकॉर्डिंग उस साल उसने कमाए $17 million। एलेक्स हॉर्मोजी जो एजुकेशनल कंटेंट क्रिएटर है, एक साल का रेवेन्यू निकाल के जाता है $85 million। ईमान गार्जी जो अगेन एक एजुकेशनल कंटेंट क्रिएटर है, वो $22 million उसने लास्ट ईयर निकाले। इमेजिन करो, एथलीट इन इंडिया हैविंग द हाईएस्ट फॉलोअर्स एंड दिस एजुकेशनल कंटेंट क्रिएटर्स हु हैव लाइक 2 to 8 million followers, they are making more money than this guy. It's because this guy knows how to play the guitar. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि विराट कोहली को आता नहीं है, ठीक है, ही इज अ गुड गाय, ही इज अ वेरी नाइस गाय, आई लव हिम, राइट? बट दिस गाय हैज द मास्टर्स how do you make money through organic content. और एजुकेशनल इंडस्ट्री इज अ इंडस्ट्री दैट जिसके अंदर लोग पैसे बनाने के लिए थोड़े स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि लोग देखना नहीं चाहते, सुनना नहीं चाहते, खरीदना नहीं चाहते, एफर्ट मार रहे, एथलीट सब देख रहे, क्रिकेट सब देख रहे, फिर भी लोग ज़्यादा पैसे कमा रहे। ही नोज हाउ टू डू इट। जो चल रहा है मार्केट में उस पर काम करो, कह सकते हैं ये। जो चल रहा है वो चलेगा, बट तुम्हें चलाना आना चाहिए। चलाना अपनी एक चाहिए। स्पेशलाइजेशन, अपनी स्किल सेट पहले डेवलप होनी चाहिए, कहने का मतलब एग्जैक्टली। है। अच्छा, जीतू, मैं दोबारा से अपना सवाल एक बार दोहरा रहा हूँ कि एजुकेशन क्या है आपकी, और अच्छा, किसी को ये या शुरू करना हो तो उसे कितना पढ़ा लिखा होना पड़ेगा, या अगर कोई आदमी आज ये शुरू करना चाहे तो उसको इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या चाहिए, इनिशियल उसके पास एजुकेशन या स्किल सेट क्या होना चाहिए, और क्या ऐसा होना चाहिए कि वो आने वाले 2-3 साल में अपने आप को जीतू की जगह खड़ा हुआ देख ले? अंडरस्टूड।
मेरी एजुकेशन की मैं बात करूँ तो मैं 12th पास हूँ, ठीक है? अच्छा, हाँ, मैं 12th पास हूँ। मैं अभी 20 का हूँ। so you have not done, मतलब not doing your graduation? नो, आई एम नॉट डूइंग इट। मैंने ड्रॉप ले लिया फर्स्ट ईयर में ही, अच्छा, ठीक है? आई वेंट कॉलेज फॉर 30-35 डेज़ आई गेस। फिर थोड़े ट्रैवल एक्सपेंस थोड़े बढ़ गए थे, घर में पैसे खत्म हो गए, तो मैंने सोचा चलो क्विट कर देते हैं, क्योंकि वैसे भी कॉलेज जा नहीं पाऊँगा। पहली चीज़ जी, तो तुम हो कहाँ से? मुंबई। मुंबई, चलो, आमची मुंबई। हाँ जी। तो मैंने कॉलेज क्विट कर दिया। अब कॉलेज के बाद मैंने कॉलेज से पहले ही अपनी पढ़ाई शुरू कर दी थी, ठीक है? रिलेटेड अबाउट मतलब हाँ, रिलेटेड टू मार्केटिंग, रिलेटेड टू बिजनेस, स्टार्टअप। अब मैं बात करूँ कि मैंने क्या क्या सीखा है, मैंने सीखा बहुत कुछ है, राइट? मैंने कहा था कि मैंने वर्डप्रेस डेवलपमेंट किया है, मैंने ई बुक डिज़ाइनिंग की है, लोगो डिज़ाइनिंग की है, वेब डिज़ाइनिंग की है, फेसबुक एड्स किया है, गूगल एड्स किया है, ड्रॉप शिपिंग किया है, ऑर्गेनिक मार्केटिंग की है, लोगों के लिए अकाउंट्स मैनेज की है, वीडियोग्राफर था, वीडियो एडिटर था, राइट? तो ये सब बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ सीखा है। उसके अंदर से क्रक्स एक निकल के आया था इंस्टाग्राम। और अगर मैं बात करूँ कि मेरा मोस्ट ऑफ द नॉलेज कहाँ से है, वो एक्सपीरियंस। आई हैव मैनेज्ड ओवर 120 इंस्टाग्राम अकाउंट्स इन माई ओन फोन। I have consulted more than 500 plus Instagram accounts, and I stalk like, I don't know, I mean it's like thousands of accounts every day. मेरा मैं so I'm building a habit of scrolling consciously right now. जैसे मेरी एक हैबिट थी कि मैं दिन में 8 घंटा 9 घंटा स्क्रॉल करता हूँ टू अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग ऑन इंस्टाग्राम, राइट? करता था। अभी थोड़ी मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट आई तो मैं समझ गया कि चलो अब नहीं हो सकता ये, क्योंकि अभी बिजनेस बहुत बड़ा हो चुका है, अभी कंपनी ग्रो कर रही है, अभी टीम आ रही है, राइट? तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही है, तो अभी स्क्रोलिंग हैबिट बंद कर दी है, बट अभी कॉन्शियस स्क्रोलिंग चालू कर रहा हूँ मैं। मतलब आपने भी टीम रख रखी है? हाँ सर, बिल्कुल। वी हैव कितने लोगों मल्टीपल की टीम है एजेंसीज। आपकी? सो हमने सब कुछ आउटसोर्स करके रखा हुआ है। एग्जांपल के लिए अगर मैं आपको बताऊँ तो हमारी परफॉर्मेंस मार्केटिंग टीम में है कुछ होंगे 4-5 लोग, कॉलर्स टीम में होंगे हमारे कुछ 1 2 3 4 लोग हैं आई गेस। वेब डिज़ाइनिंग और लैंडिंग पेज की टीम में 2 लोग हैं। हमारे एडिटर्स और वीडियोग्राफी टीम में, मतलब मेरा वीडियोग्राफर एक ही है, बट हमारे एडिटर हमारे 2-3 हैं, और ऐसे करके मतलब अच्छी खासी टीम है। मैं तो असिस्टेंट से बात करता हूँ, आगे सब वो मैनेज कर लेता है, क्योंकि मुझे सबके नाम नहीं पता, सबके सारे नाम उसको ही पता है। मैंने बुक्स पढ़ी है, कोर्सेज लिए हुए हैं, वेबिनार्स किए हुए हैं, मेंटोरशिप ली हुई है और एक्सपीरियंस किया हुआ है। और सबसे मेजर जो चंक था वो था एक मेंटोर होना, और एक जो दूसरा था वो था एक्सपीरियंस लेना, तो राइट? आपके मेंटोर कौन थे? आई हैव मल्टीपल मेंटोर्स। मल्टीपल Yeah, मेंटोर। I have different segments. For example, right now I'm loving the mythological aspects of India, ठीक है? ओके, एंड आई एम लविंग, जैसे मैंने रामायण नहीं देखी कभी, मैंने अभी रामायण देखना शुरू कर दिया। मैंने महाभारत नहीं देखी थी कभी, मुझे उसमें इंटरेस्ट आ रहा है धीरे धीरे। मुझे स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट आ रहा है, मुझे चाणक्य में इंटरेस्ट आ रहा है। तो इसके लिए मेरे पास डिफरेंट गुरु है जो मुझे डिफरेंट चीज़ों के बारे में बताते हैं, ठीक है? कि शिव जी कितने अवतार थे, यू नो, राम की वो लव स्टोरी बताते, तो मैं सुनता हूँ तो मुझे मज़ा आता है एकदम। तो उसके लिए मेरे डिफरेंट गुरु है। फॉर बिजनेस आई हैव अ वेरी डिफरेंट गुरु, बट फॉर कंटेंट आई डोंट नो हाउ मेनी गुरुस आई हैव, लाइक इट्स लाइक एंडलेस। तो आपका जो रेवेन्यू जनरेशन है थ्रू क्लासेस ही है, बेसिकली द या कोचिंग विच यू गिव। तो यूट्यूब से भी आपका कोई रेवेन्यू आता है? नहीं, यूट्यूब से कुछ यूट्यूब नहीं से आता, नहीं इट्स आता। प्योरली थ्रू इंस्टाग्राम एंड माई क्लाइंट्स। एंड इंस्टा पे आप ब्रांड डील्स भी करते हैं? नहीं, कुछ नहीं, इट्स बिन 7 months, मैंने एक भी ब्रांड डील नहीं किया अभी तक। ओनली द कोचिंग पार्ट इज देयर। See, if I talk about how do you make money on Instagram or as a creator or as a social media marketer, whatever, ठीक है, there are multiple ways you can make money. Example, the first is brand deal, right? अब brand deal वेरिएट करती है आप कौन से लैंग्वेज में कंटेंट बना रहे हो, कौन सा डिवाइस से बना रहे हो, राइट? अगर आपकी लो क्वालिटी वीडियोस है तो डेफिनेटली यू विल गेट ब्रांड डील्स लाइक दैट ओनली। आप कौन से मैसेजिंग में बना रहे हो, कौन से ऑडियंस को टैप इन कर रहे हो। एग्जाम्पल, अगर आप लेट्स से सिखाते हो हाउ डू यू मेक मनी, ठीक है, एंड आपको चाहिए ब्रांड डील्स, तो अभी हाउ डू यू मेक मनी एक मार्केट है जहाँ पे ऐसे लोग भी आ सकते हैं जिनके पास पैसा नहीं है, और उनको आप शुरू से सिखा रहे हो कि भाई दिस इज़ हाउ यू स्टार्ट योर जर्नी, दिस इज़ व्हाट यू डू इन योर बिगिनिंग। और एक हो सकता है कि आप उनको पैसा बनाना सिखा रहे हो जो ऑलरेडी बना रहे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने वीडियो में सिर्फ इतना बोलो हाउ दिस इज़ हाउ यू मेक 1 लाख अ मंथ, ऐसे ऑडियंस आएगी जिनके पास 1 लाख नहीं है। बट दिस इज़ हाउ यू स्केल 1 लाख अ मंथ, आपके पास ऐसे ऑडियंस आएगी जिसके पास धंधा है, उसको स्केल करना है। तो ब्रांड्स चेक करती है कि भाई ऑडियंस की क्वालिटी कैसी है। ये तो आपकी कैप्शन भी बहुत मैटर करती है इसमें। बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है इसमें मेजरली जो मैटर करेगा वो है आपके टॉपिक्स, कि भाई ये बंदा सिखाता क्या है और इसके पास कैसे टाइप की ऑडियंस है। अगर आप लेट्स से एलेक्स वर्मोजी, ये उन लोगों को सिखाता है जो रेवेन्यू कर रहे हैं अच्छा खासा, एंड ये उनको सिखाता है हाउ डू यू स्केल योर कंपनी टू 100 CR 200 CR। भाई विदेश से थोड़ा सा हिंदुस्तान में आ जाओ।
ठीक है। हम इधर-इधर की बातें कर लें। हाँ जी, हाँ जी। बेसिक मेरा बेसिक बोलने का मतलब क्या है, अगर आपको ब्रांड डील्स चाहिए तो आप कौन से टॉपिक्स पे क्रिएट कर रहे हो वो भी मैटर करते हैं, कौन सी लैंग्वेज में क्रिएट कर रहे हो वो मैटर करते हैं, आपकी वीडियो की क्वालिटी क्या है वो मैटर करती है, आपके बोलने का तरीका क्या है वो भी मैटर करता है, आप पर्सनैलिटी कैसे वो मैटर करती है। ये सब चीज़ों से आपकी ब्रांड डील्स जो होती है वो अच्छी बनती है। एक कोई नया बच्चा कोई या नया यूथ या कोई नया आदमी शुरू करना चाहता है तो उसको कितना पैसा चाहिए एक डिजिटल क्रिएटर बनने के लिए या तुम्हारे जितनी नॉलेज अवेयर करने के लिए? अगर मैं बात करूँ पैसों की तो सी व्हेन आई स्टार्टेड आई वाज हैविंग 400 रुपीज़ जब स्टार्ट किया था तब। और बात करूँ अगर इन्वेस्टमेंट की तो अभी तक तो मैं ये तुम्हारा थंबनेल दे दूं 400 से 1 करोड़ तक। या 400 रुपए से 1 करोड़ महीना। बट मैंने 1 करोड़ भी किया नहीं, मैं करूँगा अभी बहुत जल्द, मैं हो करूँगा। जाएगा, हो जाएगा। चलो हाँ, अप टू 1 सीआर कर देते हैं। ठीक है। बट अगर आप बोल रहे हो कि एक बिगिनर को कितना पैसा चाहिए, आई डोंट थिंक यू नीड अ लॉट ऑफ मनी इज बिकॉज आई स्टार्टेड विद 400 रुपीज़। मेरे पास ना ट्राईपॉड था ना कुछ था, तो मेरे घर में एक वॉल थी। तो अगर मैं आपको बताऊँ कि मैं स्टार्टिंग में शूट कैसे करता था, ठीक है, तो ये किचन है और ये बाथरूम है, राइट। तो किचन, ये बाथरूम की जो वॉल है जो किचन के सामने है, वो वॉल खाली थी हमारी, क्योंकि बाथरूम की वॉल पर आप कुछ रख नहीं सकते हो। तो मैंने बढ़िया, हमारे पूरे घर में ये वॉल खाली है, मैं इस वॉल को यूज़ करूँगा। तो मैंने मम्मी को बोला वहाँ पे टेबल लगवा दिया कि आप, मैं टेबल यहाँ पे लगाऊँ, मैं यहीं पे काम करूँगा और यहीं पे वीडियोस बनाऊँगा। उस पे हमने एक पेपर लगाया था ग्रे कलर का, मुश्किल से कुछ पड़ा होगा मुझे 200-300 रुपये का, ठीक है, बहुत सस्ता क्वालिटी का था ऑब्वियसली। मैंने गम वम लगा के लगाया इसको एकदम 200-300 रुपये में। मतलब ऐसा वॉलपेपर। हाँ, लेकिन ये वॉलपेपर अच्छा है, वो मतलब अच्छा नहीं था, अच्छा, चार्ट वो पेपर पेपर था, टाइप चार्ट पेपर टाइप चार्ट चार्ट पेपर पेपर। था, ओके। ठीक है। 200-300 रुपये में वो लगा दिया, एक रिंग लाइट ले ली, ट्राईपॉड भी नहीं लिया, मैं डब्बे लगाता था, बॉटल लगाता था और वो बॉटल भर के फिर उसके ऊपर फ़ोन लगाता था, बस। दैट्स हाउ आई स्टार्टेड माय जर्नी एज अ कंटेंट क्रिएटर। उसके बाद धीरे धीरे पैसे बनते गए, तो मैंने एक ट्राईपॉड खरीदा, फिर मैंने एक अच्छा फ़ोन खरीदा, फिर मैंने धीरे धीरे करके इक्विपमेंट्स खरीदना स्टार्ट कर दिए। फिर एक टाइम आता है मेरे को, मैं वाले काम करते इक्विपमेंट्स नहीं खरीदते, अभी एक टीम खरीदते जिनके पास इक्विपमेंट्स है ऑलरेडी। तो फिर मैंने लोगों को हायर करना शुरू कर दिया। बट टू बी ऑनेस्ट, टू स्टार्ट यू ओनली नीड वन रिंग लाइट, यू ओनली नीड अ ट्राईपॉड एंड यू ओनली नीड अ डिवाइस टू शूट, बस। मतलब अगर हम आज एक बात करें तो जो 2-3 हजार की रिंग लाइट आती है उसमें ट्राईपॉड तो साथ होता ही है। जी, सिर्फ एक फोन को लगाने के लिए ट्राईपॉड और चाहिए और फोन तो आज हर बच्चे के हाथ में है ही है। और समझ अच्छे गए। से या अच्छा फोन है। इसलिए मैंने कहा कि आपको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं है। अगर फिर भी चलो मैं आईफोन की भी बात करूं जो आईफोन 15 प्रो मैक्स जो भी है तो वो भी 1-1.5 लाख में आ जाता है तो मतलब ये सारा आपको उतना पैसा खर्च नहीं करना है। मैंने आईफोन 11 लिया था, मेरे मैक्सिमम वीडियोस आईफोन 11 से शूट हुए। नहीं तो उस वक्त 11 ही लेटेस्ट होगा ना। नहीं, उस टाइम पे लेटेस्ट था 11 आईफोन 13। 13 हाँ, बट एट द सेम टाइम अगर आप 1.5 लाख रुपये आईफोन में डाल रहे हो, आई वुड रेदर प्रेफर आप एक सोनी ZEV10 करके कैमरा है वो ले लो, 50,000 में मिल जाएगा आपको। थोड़ा वो लेंस, उसका एक छोटा मोटा लेंस ले लेना, वो आपको 1 लाख से कम में ही मिल जाएगा। बट द क्वालिटी ऑफ द DSLR वुड बी मच बेटर देन द आईफोन, नंबर 1। नंबर 2, हैं। हाँ, लोग कहते हैं डीएसएलआर की क्वालिटी को जो है आईफोन बीट कर देता है। बिल्कुल नहीं नॉट पॉसिबल, पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। कैमरा वर्क्स बेटर देन यस, आईफोन। सोनी ZEV10 ऐसे कुछ नाम है, लेकिन इफ आई एम मैं नॉट तो रॉन्ग। सारी रील अपनी फोन पे ही बनाता हूँ। तो सर आप डीजल पे शुरू कर दो अब, क्या दिक्कत है। 200 मीटर रूल आपको पता चलेगा आजकल, शुरू कर देना चल रही है, कोई दिक्कत है अभी तक? नहीं बस अब इम्प्रूव कर लो। सोनी ZEV10 करके कैमरा आता है, वो आप ले लो, 50,000 का आता है। इससे व्लॉगिंग कैमरा, वीडियो कैमरा, सारे काम हो जाएंगे अगर आप ये बिगिनर नया है। ब्रांड न्यू कैमरा है हाँ, सोनी का कैमरा है, सस्ता है, EV10 ZEV10 ऐसे कुछ नाम है, ZEV10। ठीक है। 50,000 का आता है मुश्किल से, तो आपको 1.5 लाख खर्च करने की जरूरत नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, आईफोन लोगे गेम खेल सकते हो, कैमरा लोगे क्या करोगे, शूट ही कर पाओगे। और क्योंकि आपके सामने कैमरा पड़ा है, आप जानबूझकर कंटेंट बनाओगे और आप बोल रहे हो अरे भाई साहब मैंने खर्चा किया है 1 लाख रुपए का, कैमरा रहेगा तो आप बोलोगे बनाना पड़ेगा, आईफोन रहेगा तो बोले चलो यूज़ तो आ रहा है, कल कर लेंगे। कल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए आई वुड रदर प्रेफर 15 प्रो मैक्स मत जाओ, आप एक छोटा सा कैमरा ले लो। इससे सस्ते भी कैमरे आते हैं बाय द वे, बट मुझे मेरे वीडियोग्राफर ने बेस्ट ये सजेस्ट किया था। अगर आप बोल रहे हो कि जीतू इक्विपमेंट्स में क्या क्या लेना है, तो आई वुड प्रेफर, अगर आप माइक ले रहे हो, ठीक है, क्योंकि ओके, लोगों को लगता है कैमरा मैटर करता है, नहीं, माइक मैटर करते हैं। लोगों को लगता है कि सेटअप मैटर करता है, नहीं, लाइटिंग मैटर करती है, ठीक है। व्हेन यू स्टार्ट एज अ बिगिनर यू नीड ओनली 2 थिंग्स, एक लाइटिंग और एक ऑडियो सेटअप। बोया M1 करके माइक है, 700 रुपये का माइक है, आज भी मेरे एड्स में यूज़ होता है। भले ही हमारे पास टीम है जिनके पास अच्छे खासे माइक्स हैं, ठीक है, उनके पास 30-30, 40 हज़ार के माइक्स लेके आते हैं वो। हम भी
बढ़िया माइक है सर आपका यूज भी कर रहे हो। राइट। बट एट द सेम टाइम अगर लेट्स से मैं अकेले शूट कर रहा हूँ, मेरे पास कोई नहीं है, तो मेरे घर में आज भी सेफर साइड के लिए बोया M1 माइक रखा हुआ है, 700 रुपये का आता है। जब मैंने अपनी बिगिनर जर्नी स्टार्ट की तब मैं वही यूज़ करता एंड था। इट्स अ गुड क्वालिटी इट्स अ माइक। वायर वाला माइक है, 20 फीट लंबा है, तो टेंशन भी नहीं होगा। अगर आप बोलो जी तो वायरलेस माइक चाहिए, यू कैन गो फॉर ग्रीन एरो, 2000 का आता है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है यूज़ करने में, मतलब थोड़ा सा ग्लिची है, यूट्यूब पे सर्च कर लो हाउ डू यूज़ इट, हो जाएगा, ठीक है, ग्रीन एरो। इसके ऊपर अगर आपको जाना है तो यू कैन ऑल्सो यूज़ हॉलीलैंड, DJI, रोड, ये थोड़े महंगे ब्रांड्स हैं, मतलब थोड़े से एक्सपेंसिव है, बट अगर स्टार्ट करें तो ग्रीन एरो एंड बोया M1 इज़ द बेस्ट। जैसे हमने रोड और DJI लगा रखा है। आप महंगे इंसान हो सर। नहीं, हमारा सेटअप महंगा है। एग्जैक्टली। हमने जीतू को बुलाना था ना, तो हमारा सेटअप फिर हमें महंगा रखना पड़ेगा। रिंग लाइट की अगर मैं बात करूँ तो बहुत बड़ी रिंग लाइट मत लो, ठीक है, 1000-1200 की रिंग लाइट आपको मिल जाएगी। इतना करो कि आपकी फेस पे लाइट आ जाए, आपका फेस चमके, बस। इफ़ पॉसिबल नेचुरल लाइट में बनाओ, आपके वहाँ पे भी पैसे बच जाएंगे। द ओनली रीज़न आई यूज टू गो आउट एंड क्रिएट कॉन्टेंट, क्योंकि घर में जगह नहीं थी और घर में लाइट नहीं थी, तो पैसे बच रहे थे बाहर जाके, तो मैंने चलो बाहर ही बना लेते। मैं घर से मेरा घर जो था वो था मलाड साइड में, अगर आप मुंबई से देखो तो आपको पता होगा ये कहाँ है। और मैं शूट करने जाता था चर्च गेट में, विच इज़ लाइक अराउंड 60-70 किलोमीटर अवे, नहीं 40-50 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम माई प्लेस। तो मैं सुबह 4 बजे उठ जाता था मस्त आराम से, हम अपना ब्रेकफास्ट बना के बढ़िया लोकल ट्रेन में एकदम गाने वाने लगा के निकल जाते थे। 7-8 बजे धूप आ जाती थी, उसी धूप में वहाँ पे कंटेंट बना लेते थे, 7 से दोपहर के 11-12 लेकिन वहाँ बजे पे तक। नॉइज भी होता होगा। हाँ, नॉइज को कैसे आप वो करते बोया हो? M1। अच्छा। और स्टार्टिंग में एक दिक्कत आएगी कि जब आप आउटडोर कंटेंट क्रिएट करोगे तो आपको थोड़ा डर भी लगेगा, ठीक है। जैसे मैंने अपनी जर्नी की शुरुआत ही पहले दिन कर ली, मैं बाहर जाकर कंटेंट बना रहा हूँ, तो 1 घंटा मैं स्टेशन पर गया हूँ, मैंने कैमरा रख दिया, मैं खड़ा हूँ, बस मेरी फट रही है, राइट। तो वो होगा, वो एकदम नॉर्मल है, धीरे धीरे उसको आप ओवरकम कर लोगे। तो जीतू, हम समराइज करें, अगर आज किसी ने शुरू करना है कंटेंट क्रिएशन, माइक हो गया, यस। कैमरा हो गया, लाइट्स हो गई, अब हमने शूट किया, तो इस टाइम इंडिया में टॉप नीश क्या है जिसमें कंटेंट बनाया जाए टू बहुत मेक सारे। मनी? ब्यूटी स्किन केयर इज समथिंग दैट इज बूमिंग राइट नाउ एंड इट विल ब्लो मोर। अभी तक चालू नहीं हुआ ये, अभी तक ये और चालू होगा और अच्छे से, ठीक है। इंडस्ट्रीज वेयर यू कैन टारगेट पीपल्स फियर्स और इनसिक्योरिटीज या फिर लोनलीनेस, यू विल मेक अ लॉट ऑफ मनी। एंड स्पिरिचुअलिटी भी आजकल बहुत बूम कर रही है। इंडिया से बाहर और बूम कर रही है। अगर आप इंडियन हो और ये पैसा आपको बाहर बनाना है, you can स्पिरिचुअलिटी make like good money. So you can teach yoga and spirituality to foreigners and you will make a lot of money because they want to learn it from India only and they're like इंडिया ही इनका बेस है। इंडिया में ही अगर आप देखोगे तो एस्ट्रोलॉजी बेचना बहुत आसान है, ठीक है। इंडिया में स्पिरिचुअलिटी और योगा बेचना तो ठीक है, मतलब योगा तो आप बेच सकते हो बट एस्ट्रोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी बेचना आसान है। ओके, तो अब हमने कंटेंट बना लिया, अब आई बारी हमें उसे अपलोड करने की। हाँ। ठीक है, तो अब इंस्टा पे हम किस टाइम अपलोड करें और किन किन बातों का ध्यान दें? हैशटैग यूज करें, कैप्शन यूज करें, कितनी ड्यूरेशन की रील होनी चाहिए जो सबसे ज़्यादा चलती है? जैसे कुछ लोग बोलते हैं कम ड्यूरेशन वाली चलती है, कुछ बोलते हैं ज़्यादा ड्यूरेशन वाली चलती है, तो लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप। तो अब ठीक है। सेकंड स्टेप क्या होगा हमारा? मतलब कुछ हैक और क्रैक दे जाओ यार, तुम हाँ। आए हो तो मतलब अगर कोच जीतू IG कोच हाँ और वो जी। भी कोई क्रैक और हैक ना देके जाए तो कैसे काम चलेगा? बिल्कुल सर, बिल्कुल देते। क्वेश्चंस को मैं और थोड़ा रिफ्रेम करके सिंपल कर देता हूँ। क्या टाइमिंग होनी चाहिए, हाँ बिल्कुल। क्या फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, कितने पोस्ट करे, 1 करे, 2 करे, दिन में 3 करे, 4 करे, ठीक है। वो पोस्ट कितने लंबे होंगे और हैशटैग और कैप्शंस क्या लिखे, बिल्कुल। ठीक है। द वेरी फर्स्ट थिंग लेट्स गेट अराउंड टू टाइमिंग्स विच इज़ फेवरेट। 6 मिलियन व्यूज़ आए हमें इस टॉपिक पे, ठीक है। अगर मैं बात करूँ टाइमिंग की तो द टाइमिंग इज़ राइट नाउ। अच्छा, जिस वक्त बैठे हो उस वक्त कर दो। कॉन्टेक्स्ट थोड़ा समझाता हूँ। मैं टाइमिंग इसलिए, द रीजन आई सेड राइट नाउ इज बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल आर नॉट स्टार्टिंग इट, जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं। व्हाट आई मेंट टू से राइट नाउ इज डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग, स्टार्ट राइट नाउ, दैट्स नंबर 1। नंबर 2, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिकली कौन से टाइम पे पोस्ट करो, ठीक है, तो अपने इनसाइट्स में जाओ एंड आपको वहाँ पे मोस्टली पीक आवर्स दिख जाएंगे कि जैसे मेरा पीक आवर्स जो है 6 PM है, तो यू कैन पोस्ट एट 6 PM, दैट्स नंबर 1। बट इफ़ दिस डजेंट वर्क फॉर यू, एंड मैं समझा दूँ क्यों काम नहीं करेगा आपके लिए, अगर कर नहीं रहा है तो हो सकता है आपकी रीच में कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो और जिस टाइम पे आप पोस्ट कर रहे हो आपके कॉम्पिटिटर्स भी पोस्ट कर रहे हो। अब क्योंकि आप एक बिगिनर हो और उस टाइम पे बहुत लोग पोस्ट कर रहे हैं, तो आपके ऑडियंस के फीड में आपकी रैंकिंग जो होगी वो थोड़ी नीचे चली जाएगी, ओके। क्योंकि वो पीक आवर्स है। ये आपको थोड़ी ना पता है, ये आपके कॉम्पिटिटर्स को भी पता है।
राइट। तो इसलिए आप क्या कर सकते हो, पीक आवर से थोड़ा सा पहले, जैसे मैं 4:45 को करता हूँ, 5:45 को करता हूँ, 5:15 को करता हूँ, ठीक है। आई वॉज वर्किंग विद राज शमानी, दे यूज टू पोस्ट एट 5:30 to 5:45, पीक आवर्स उनके 6 थे। इस बिकॉज वो बंदा जब फ़ोन खोलेगा अपना 6 बजे, सबसे पहले आपकी रील दिखेगी। अच्छा। तो आप अपने पीक आवर्स थोड़ा सा पहले पोस्ट कर सकते हो, ये दूसरा। तीसरा, अगर आपकी थोड़ी बहुत फॉलोइंग हो जाती है एंड यू आर लाइक थोड़े बहुत पैसे कर रहे हो आप महीने का अच्छा खासा, यू कैन ऑल्सो यूज अ ऐप कॉल्ड minter.io, ठीक है। सॉरी, minter.io, minter.io, मिंटर। minter.io। अच्छा, ये क्या है? उसमें इट्स अ पेड टूल, फ्री ट्रायल्स का 14 दिन का है, वो भी ले सकते हो, ठीक है। उसमें ऑप्टिमाइजेशन करके ये है सेक्शन है, उसमें अगर आप जाओगे और अगर आपने 100-200 पोस्ट की ऑलरेडी, तो आपको एग्जैक्ट पीक आवर्स दिख जाएंगे, किस टाइम पे कितने लोगों ने इंटरेक्ट किया, किस टाइम पे कितने लोग आपके प्रोफाइल में से लोग यूज़ कर रहे हैं सोशल मीडिया, ये सब आपको इनसाइट्स। MINTER, MINTER, मिंटर, minter.io लिंक। minter.io। हाँ जी। तो अगर minter.io यूज़ करते हो, उसमें आपको ये दिख जाएगा कि कितने लोग एंगेज कर रहे हैं, कितने लोग यूज़ कर रहे हैं सोशल मीडिया, कितने लोग एक्टिव है, जैसे डीप इंसाइट सबको मिल जाएंगे। बट उसके लिए आपको थोड़े पोस्ट करने पड़ेंगे, पहले 100-200 पोस्ट कर लो, ताकि आपका जो AI है वो रिफाइन कर सके। और हाँ, पोस्ट एट मल्टीपल टाइमिंग्स, ताकि डेटा और अच्छे से मिल सके। कि तो वहाँ कहाँ से पर कौन सा वर्क कर रहा है। हाँ, तो minter.io से भी आपका हो जाएगा। एंड चौथा जो आप ट्राई कर सकते हो वो है रिकॉर्ड शीट। जैसे हम क्या करते हैं, जब भी हम पोस्ट करते हैं, जैसे ही वो पोस्ट हो जाता है, मेरा जो असिस्टेंट है एक एक्सेल शीट बनाता है जिसके अंदर टाइमिंग्स लिखी होती है, टाइमिंग्स और डेज स्पेशली, ठीक है, कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, 7 PM, 6 PM, 5 PM, 4 PM। तो अब हम 3 महीने बाद जब चेक करते हैं, हमें समझ में आता है मोस्टली संडेज में ये टाइमिंग काम कर रहा है, मोस्टली मंडेज में ये टाइमिंग काम कर रहा है। कभी कभार होता है कि जैसे IPL, ठीक है, तो IPL में भी ऑब्वियसली बात है, चीज़ें व्यूज थोड़े ऊपर नीचे गिर जाएंगे, तो उन यस। सबको इग्नोर करो। या बट हमने भी ओवरऑल डेटा, वो देखा है आईपीएल में, इनके भी थोड़ा सा फर्क पड़ा था कंटेंट एग्जैक्टली, पर। तो वो सब चीज़ थोड़ी इग्नोर करो एंड ओवरऑल डेटा देख लो। तो ये 3-4 तरीके हैं, यहाँ से आपका टाइमिंग शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूँ फ्रीक्वेंसी की, कि जीतू मुझे दिन में 1 पोस्ट करना है, 2 पोस्ट करना है, 3 पोस्ट करना है, या हफ्ते में 2 पोस्ट करूँ, क्योंकि जब आप स्टार्ट करते हो तो आपको ये क्वेश्चन आता है कि कितना जैसे पोस्ट हम करूँ। हफ्ते में 3 करते हैं। आप हफ्ते में 3 करते हो, जब मैं करता हूँ तो मैं हफ्ते में 7-8 करता हूँ, और फिर जब करता हूँ तो मैं करता ही नहीं हूँ, लाइक जब नहीं करता तो करता ही नहीं हूँ, राइट। शरण हफ्ते में जब कर रहा था कंटेंट, ही वाज पोस्टिंग अराउंड 3 to 4 pieces ऑफ कंटेंट। राज शमानी यूज्ड टू पोस्ट 1 pieces ऑफ कंटेंट एवरी डे। अंकुर इज पोस्टिंग 2 to 3 pieces ऑफ कंटेंट एवरी डे, राइट। सबकी अलग अलग फ्रीक्वेंसी है। क्यों? इफ यू आर अ बिगिनर एंड यू वांट टू स्टार्ट एज अ क्रिएटर, पोस्ट एज मच एज यू कैन। इफ यू मतलब कैन, ज़्यादा करें। हाँ, मतलब अगर दिन में 3 रील डाल पर बहुत बढ़िया। एंड आई विल टेल यू सिंपल रीजन बिहाइंड दैट। Whenever you start as a content creator or as a beginner, post as much as you can. Just post more for the upcoming 90 to 180 days. And after 90 to 180 days, मैं आपको एक सिंपल सिनेरियो बताता हूँ। एक क्रिएटर है जिसने एक दिन में 3 पोस्ट की फॉर 90 डेज। कितने पोस्ट हुए? 90। एक दिन में 3 पोस्ट, अच्छा, 90। 270। 270। 270। एक क्रिएटर जिसने एक दिन में 1 पोस्ट की 90 दिन के लिए, 90। 90। the amount of test the person who has done 270 posts and the amount of test who has done 90 posts in that period of time, we know कौन बेटर है। इसने बहुत सारे लैंग्वेज टेस्ट कर ली होगी, बहुत सारे फॉर्मेट्स टेस्ट कर लिए होंगे, बहुत सारे मैसेजिंग टेस्ट कर ली होगी, बहुत सारे लोकेशन पे टेस्ट कर ली होगी, और 270 कंटेंट। अब ये क्या करेगा, ये भी रुक जाएगा। नाउ वंस यू क्लियर द पाथ ऑफ मोर, नाउ यू चूज बेटर। कि चलो मैंने 270 रील डाल दी है, इसमें मैंने नोटिस किया जब भी मैं आउटडोर बना तो चल नहीं रही है, तो अब से मैं आउटडोर नहीं बनाऊंगा। चलो अब मैंने देखा कि जब भी मैं इंग्लिश में बना रहा हूँ तो मुझे एंगेजमेंट कम आ रही है, तो अब से मैं हिंदी में बनाऊंगा। यार जब भी मैं देख रहा हूँ कि मैं ना एक जगह बैठ के बना रहा हूँ तो मेरे लाइक्स कम आ रहे, तो अब से मैं थोड़ा सा चलते हुए बनाऊंगा, हिलते ढुलते बनाऊंगा, थोड़े से वीडियो से मूवमेंट रखूंगा, कि मैं 2-3 एंगल्स मतलब डालूंगा। सेल्फ टेस्टिमोनी खुद ही करनी है। हाँ जी, because the moment you post more, you will test a lot in a very short period of time, and that's the main aim is it's not to grow. एंड कंटेंट भी इम्प्रूव होगा, जितना बनाएंगे हमें उतना हमारा Yeah, if you're a beginner, don't try to stand out in the market, don't try to be authentic, don't try to be, some unique content creator, don't try to create high quality content, just create what you can, अब just create what you कॉपी can. पेस्ट कर सकते हैं, वही करना है। वही करना है। When you start as a creator, do only copy paste. I will tell you a simple reason. See, पहली बात तो
अगर मैं बात करूँ एजुकेशनल कंटेंट क्रिएटर, एजुकेशन में कोई ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर नहीं होता। आई हेट द टर्म ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर इन एजुकेशनल वर्ल्ड। क्योंकि इस सब कुछ पता ही है सब लोगों को। इज बिकॉज एजुकेशन इज व्हाट, आपको एजुकेशन आती कहाँ से? बुक्स। बुक्स पढ़ के। कहीं से सीख के आती है, आपकी नहीं। आपने किसी से सीखा होगा, किसी से सुना होगा, कहीं देखा होगा, कहीं पढ़ा इन्वेंटर नहीं होगा। हो आप। आप इन्वेंटर नहीं हो, राइट? तो इसलिए लोग क्या करते हैं, जैसे लोग बोलते हैं कि यार मैंने किसी का वीडियो कॉपी नहीं किया, मैंने बुक से पढ़ा था। आपने बुक से कॉपी किया हुआ है सर, राइट? इट्स जस्ट पीपल्स ईगो हु इज लाइक नहीं ये तो मैंने बनाया है। जहाँ पे ये वर्ड आ गया मैंने किया है, मैं कर रहा हूँ, आई डू इट, इट्स ईगो। चलो इसी बात पे एक आई हैव अ रूल, वॉट एवर आई हैव इज नॉट माइन, इट्स रेंटेड आउट। इट्स रेंटेड आउट, आई हैव रेंटेड इट। ओके, व्हाटएवर आई हैव इट्स वॉट नॉट एवर माइन। यू हैव, वॉट एवर आई हैव, जैसे मेरा एक रूल है कि मेरे पास जो भी है वो रेंट किया हुआ है मैंने, वो मेरा नहीं है, वो मुझे ब्लेसिंग है, वो मेरी ब्लेसिंग है और वो मुझे मिला गया है। तो अगर मैं सोचता हूँ ये मैंने किया है, ये मेरा है, ये वो चले जाएगा। बट द मोमेंट आई एम लाइक ये तो मेरी ब्लेसिंग है, ये मेरे पास है और ये कल जा भी सकती है, जो कि जाएगी भी, मुझे ये भी पता है ये जाएगी भी, देन यू डोंट प्ले विद दैट, देन यू आर लाइक हाँ ठीक है कोई नहीं, राइट? सो आई तो डू कॉपी पेस्ट अ लॉट। एक बुक है ऑस्टिन कैलॉन की, ऑस्टिन कैलॉन की कोई भी बुक पढ़ लो क्रिएटिविटी पे, यू विल लव इट। उसका बुक का नाम है स्टील लाइक एन आर्टिस्ट। स्टिल लाइक एन आर्टिस्ट। वो उसमें सिखाता है प्रॉपर हाउ डू यू स्टील। जितने ज़्यादा आप स्टीलिंग करोगे उतना ज़्यादा आप ग्रो करोगे। दोस्तों ये सिर्फ कंटेंट में करना है, वैसे नहीं stealing करनी है। कहीं हम वैसे जाएं और शॉपलिफ्ट करने लग जाएं या कुछ स्टीलिंग करने नहीं लग मैं आपको जाएं। एकदम साइंटिफिक रीजन बताता हूँ, ठीक है? सिर्फ हमें कंटेंट में स्टील करके अपना कंटेंट बनाना है, बट उसमें भी जीतू भाई का ये है कि अपनी शेप दो उसे, अपना वो दो। मैं आपको फ्रेमवर्क दे देता हूँ, हाँ, ठीक है? हाउ डू यू कॉपी, राइट? तो अभी एक तो होगा कि आप पोस्ट एज मच एज यू कैन, बट अभी पोस्ट करने के लिए आइडियाज़ कहाँ से लाए और ये पोस्ट करने के लिए दिमाग कहाँ से लाए, कैसे बनाए, राइट? ये सबसे मेजर क्वेश्चन होगा। एक तो पहले ये करो कि मार्केट में जो टॉपिक्स ऑलरेडी चल रहे हैं और जो वीडियोस चल रहे हैं उनको रेप्लिकेट करो, खुद से दिमाग मत लगाओ प्लीज़। बिकॉज होगा क्या कि आपके पास टाइम इतना ज़्यादा नहीं है, पेशेंस इतना ज़्यादा नहीं है, तो आप क्विट बहुत जल्दी करोगे। दैट्स नंबर वन। तो इसलिए जो भी मार्केट में चल रहा है ऑलरेडी टेस्टेड आउट है, जो लोगों ने टेस्ट कर लिया है, वो रेप्लिकेट करना स्टार्ट कर हम दो। कोई इंस्टा में ऐसा भी तरीका होता है कि जो टॉप 20 वीडियोस हैं, टॉप 40 वीडियोस हैं, टॉप 50 वीडियोस हैं, उसको लिस्ट आ जाए हमारे सो पास। देयर इज़ अ टूल कॉल्ड वायरल फाइंडर। वायरल फाइंडर वो हाँ, इंस्टा पे है या अलग ऐप है? नहीं नहीं अलग अलग है, आप जस्ट लिख दो वायरल फाइंडर, ठीक है? गूगल पे। गूगल पे लिख दो। उसके आपको 2-3 टूल और मिल जाएंगे, आप बस लिख दो वायरल फाइंडर एंड वहाँ पे अपनी प्रोफाइल लगा दो, मतलब जो भी आपका कॉम्पिटिटर की प्रोफाइल लगा दो, उसकी जो मैक्सिमम व्यूज़ वाली रील होगी वो ऊपर आ जाएगी। तो उस रील को आप देखो, उनके टॉपिक्स देखो, उनका बात करने का तरीका देखो, ये सब चीज़ें नोट डाउन करके रख लो, ठीक है? अब when I say copy, what I meant with copy is you copy the style and not the information. आइडिया कॉपी करना है, बट जैसे लोग क्या बोलते, स्टाइल खुद का, कंटेंट किसी और का, नेवर। इन्फॉर्मेशन आपकी, स्टाइल किसी और का। आई हैव दिस रूल, ठीक है? क्योंकि लोगों को इन्फॉर्मेशन पसंद ही नहीं है। हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन जो होती है वो हमें लगता है कि कुछ एकदम धमाकेदार देंगे, कुछ वैल्यूबल देंगे तो चल जाएगा इंस्टाग्राम पे, जो होता नहीं है। आपने कभी नोटिस किया है कि आपने एक रील पे बहुत मेहनत कर ली, पूरा दिमाग लगाया, 2-3 दिन काम किया उस पर, बेस्ट एडिटिंग कर ली, बेस्ट प्रोडक्शन करवाया और वो चली नहीं? बिकॉज इट्स नॉट अबाउट द वैल्यू, इट्स नॉट अबाउट द इन्फॉर्मेशन, इट्स रैदर हाउ डू यू प्रेजेंट योर इन्फॉर्मेशन, द वे यू स्पीक, द वे यू एक्सप्लेन थिंग्स, द वे आपकी स्क्रिप्टिंग करी गई है, दैट्स व्हाट मैटर्स ऑन इंस्टाग्राम। मोर एंगेजिंग। या इंस्टाग्राम पे इन्फॉर्मेशन भरी पड़ी हुई है, जो आपका जो यूज़र है वो दिन में 1000 रील देख रहा है, उसमें आपकी एक रील आती है, वो क्यों देखेगा आपको जब 1000 लोग और है, राइट? तो लोग क्या करते हैं, लोग सोचते हैं कि चलो यार इन्फॉर्मेशन तो ठीक है, यहाँ वहाँ से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, स्टाइल अपना डालूंगा। बट उनको यही नहीं पता, उनको स्टाइल से एक्सपेरिमेंट करना था, इन्फॉर्मेशन से नहीं। दोस्तों इसकी बातें सुन के मुझे ऐसा लग रहा है कोई रिवाइंड बटन और मैं वापस 20 साल का हो जाऊं, क्योंकि जब मैं 20 साल का था तो मुझे इतनी अकल नहीं थी, और आज भी मैं 20 साल के बच्चों को देख रहा हूं, बट हिज नॉलेज एंड हिज लेवल ऑफ एजुकेशन एंड हिज लेवल ऑफ थिंकिंग इज आउट ऑफ द बॉक्स। थैंक यू सो मच सर, एंड थैंक यू यू, आर एन इंस्पिरेशन। एंड थैंक रियली यू सो जीतू, मच, मतलब आई एम डीपली इंस्पायर्ड एंड इम्प्रेस्ड बाय यू। थैंक यू सो मच, मीन्स अ लॉट टू मी। I always say this thing, I'm blessed.
तो इट कांट बी मी। जीतू अब ये हो गया, हमने कंटेंट बना लिया, हमने दूसरे को देखा वो कैसे प्रेजेंट कर रहा है, हमने उसको भी कॉपी कर लिया, करेक्ट। अब आई अपलोड करने की बारी, हाँ जी, तो हैशटैग, कैप्शन, क्या करना है हमें? गॉट इट, वेरी गुड। अगर मैं बात करूँ हैशटैग की, तो पहले ये देखते कि हैशटैग बना कैसे था, क्यों था, और क्यों यूज़ नहीं करना और क्यों यूज़ करना है, ठीक है। अगर साइंटिफिक रीज़न दे दूँ तो लोग समझ जाएंगे। पहली बात तो इंस्टाग्राम के सीईओ ने ऑफिशियली पॉडकास्ट में और उसके प्रोफाइल पे अनाउंस कर दिया है कि यू डोंट नीड टू यूज़ हैशटैग्स टू ग्रो ऑन इंस्टाग्राम, ठीक है। तो स्टेटमेंट वहीं पे खत्म हो जाता है। बट इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न बताता हूँ क्यों। इसके बाद भी लोग हजम नहीं कर पा रहे इसको, क्योंकि कुछ कुछ अनाउंसमेंट ऐसे होती है इंस्टाग्राम की जो कि रियल नहीं होती है, बट ये रियल है। द रीज़न इज़ 2012 में, 2013 में जब इंस्टाग्राम नया नया आया था, ठीक है, जब मार्क जुकरबर्ग पहली बार एंट्री कर रहा था, केविन और मार्क की जो बातें हो रही थी कंपनी की, उस टाइम पे इंस्टाग्राम नया नया था और उस टाइम पे कंटेंट इतना नहीं था, क्रिएटर्स इतने नहीं थे। तो अगर किसी को लेट्स से कंटेंट देखना हो तो वो इंस्टा पे आता था और सर्च करता था हैशटैग फाइनेंस, हैशटैग पॉडकास्ट, हैशटैग इंस्टाग्राम, हैशटैग फिटनेस, टू सी द कंटेंट। आज आपके एक्सप्लोर पेज पे इतना सारा कंटेंट है, यू डोंट इवन नीड टू लुक फॉर हैशटैग्स। आप लोग कभी क्योंकि ऐसा किया उन्होंने है? हमारा फोन ऑलरेडी पढ़ लिया है पूरा। हाँ, उनका आपने एल्गोरिदम ऐसा है कि अगर मान लीजिए हमने एक पेट को सर्च किया है, हाँ, तो वो थोड़ी थोड़ी देर में फिर वही आता आप रहता वो है। छोड़ो, आपको सर्च करने की भी जरूरत नहीं है, नोटिस किया है? अच्छा वो छोड़ो, आप दोनों ने कभी हैशटैग लिख कर कभी कोई कंटेंट कंज्यूम किया है? नहीं। नहीं। तो जब कोई हैशटैग पे जा ही नहीं रहा है तो आपको रीच कहाँ से आएगी? और कॉमन। कैप्शन मैटर्स। हाँ, कैप्शन मैटर्स डेफिनेटली। अब हैशटैग का एक और ये साइड दिखाता हूँ कि इट्स गुड टू यूज हैशटैग बिकॉज देर आर फ्यू पीपल हु स्टिल यू नो सर्च फॉर हैशटैग्स। एंड हाँ, आपकी रैंकिंग थोड़ी अच्छी हो जाती है, ठीक है। कभी कभार जो होता है, अगर किसी ने सर्च किया लेट्स से फिटनेस रील, और अगर आपने हैशटैग फिटनेस रील, हैशटैग फिटनेस कुछ यूज़ किया हुआ है, तो आपकी रैंकिंग एक्सप्लोर पेज में बढ़ जाएगी, विच इज़ अ गुड थिंग टू डू। तो इसलिए हम यूज़ करेंगे 6 to 7 हैशटैग्स रिलेटेड टू यू, योर नीश एंड योर कॉन्टेंट। ये 3 चीज़ें, ठीक है। कोई भी वायरल हैशटैग यूज़ नहीं करेगा, कोई भी फॉलो फॉर फॉलो हैशटैग यूज़ नहीं करेगा, बिकॉज इस चीज़ से एल्गोरिदम कन्फ्यूज़ हो जाएगा। अब इसके एक पीछे बेसिक साइकोलॉजी बताता हूँ कि अगर आप लेट्स से होटल में जाते हो, और होटल में सर अगर आपने वेटर को पूछा कि भैया यहाँ पे मेन्यू बता दो, और वेटर आपको बोल रहा है कि हमारे पास तो सर आलू पराठा है, गोभी पराठा है, आलू बिरयानी, दम बिरयानी है, ये उसने आपको एकदम 30-40 लिस्ट लंबी दे दी, आप कंफ्यूज हो जाओगे। जी। अगर मैं आपको बोल दूँ कि सर आपको स्पाइसी खाना है कि आपको मीडियम स्पाइसी खाना है, आपने बोल दिया मुझे स्पाइसी खाना है, सर वेज कोल्हापुरी ले लो। आप बोलोगे स्वीट में सर कोफ्ता ले लो, मीडियम में सर पनीर टिक्का ले लो। तो अभी आपके पास 3 ऑप्शन है, तो आप क्या बोलोगे? ईजी आपके लिए ये। सेम गोज फॉर एल्गोरिदम। अगर आप उसको सिर्फ 6 से 7 हैशटैग दोगे जो आपसे रिलेटेड है, आपके नीचे रिलेटेड, आपके कंटेंट से रिलेटेड है, इट्स ईजियर फॉर द एल्गोरिदम टू अंडरस्टैंड कि कौन है ये बंदा। इट्स सेम एज इफ जैसे हम अमेजोन स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो हम कंफ्यूज होते हैं, तो अमेजोन चॉइस जहाँ लिखा आता है हम रुक जाते हैं हाँ। कि चलो ठीक ही होगा, जब उन्होंने लिखा हुआ है तो यही ले लो, वो हम्म। वाली। या दैट्स अ डिफरेंट एनालॉजी, बट या इट्स अ गुड एनालॉजी। अब कीवर्ड्स एंड कैप्शंस एंड वो टैग्स, अगर मैं टैग्स। स्पेसिफिकली टैग्स बोलता हूँ उनको, ठीक है। टैग्स का भी एक तरीका है कि जैसे जिनको नहीं पता, इंस्टेड ऑफ हैशटैग और अलॉन्ग विद हैशटैग्स आप ब्रैकेट डाल सकते हो, कोई भी ब्रैकेट, ठीक है। इट कैन बी सर्कल ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, एनी ब्रैकेट, एंड उसमें हैशटैग, जो कीवर्ड्स आप हैशटैग में लिखते हो, सेम कीवर्ड्स या फिर डिफरेंट कीवर्ड्स आप वहाँ पे लिख सकते हो। दैट्स टैग्स, ठीक है। अभी ये क्यों चल रहा है? इज बिकॉज whenever you write something in your caption, it helps you to rank। और अभी कैप्शन का एल्गोरिदम और धीरे धीरे ऑप्टिमाइज हो रहा है, ठीक है। इंस्टाग्राम धीरे धीरे फोकस कर रहा है कि लोग क्या लिख रहे हैं, उसको कहाँ रैंक करवाना है। तो अभी अगर आप टैग्स यूज करते हो आपके लिए बेनिफिशियल है, बिकॉज इट्स अ न्यूली एरिया जो एल्गोरिदम कैटर कर रहा है, राइट। और अगर हैशटैग की बात करो, यूज 6 to 7 हैशटैग, यूज 6 to 7 कीवर्ड्स रिलेटेड टू यू, योर निश एंड योर कंटेंट। दैट्स इट। मतलब कि जैसे मैं अगर कोई रील डाल रहा हूँ और मैं म्यूचुअल फंड पे डाल रहा हूँ तो मैं लिखूंगा ऑल अबाउट म्यूचुअल फंड, या तो मैं म्यूचुअल फंड को वो कर दूं, ब्रैकेट में डाल ब्रैकेट दीजिए। में डाल दूं। तो आप 6 से 7 ब्रैकेट नहीं लोगे, आप एक बड़ा ब्रैकेट लोगे, उसके अंदर 6 से 7 कीवर्ड्स डालोगे यूजिंग कॉमर्स। दैट्स इट। जैसे एक डाल दिया म्यूचुअल फंड्स, म्यूचुअल फंड्स, एक डाल एक दिया वेल जनरेशन, वेल जनरेशन, एक हो गया सिप, तो इस मेक तरह मनी, से ETF। बिग मनी। इन्वेस्टमेंट, SIP, बहुत है। जीतू मेरे ख्याल से हमने तो सारे सवाल पूछ लिए, अब एक हैक क्रैक कुछ ऐसा दे जाओ हमारी ऑडियंस को जो उनका भला हो जाए, जो मतलब 4 डिजिट 5 डिजिट 6 डिजिट में है वो 7 में पहुंच जाए। आई विल गिव यू लाइफ हैक जो कि कंटेंट, बिजनेस, रिलेशनशिप हर जगह काम हाँ। करेगा, ठीक है।
व्हाट पीपल डू इज दे ट्राई टू कंपेयर दैट सम. चलो मैं आपको 2-3 रूल देता हूँ, ये सिखाने से पहले 2-3 रूल दूंगा. डोंट ट्राई टू कंपेयर योर सेल्फ विद समवन हु इज ऑन लेवल 10 एंड यू आर ऑन लेवल 1. एग्जाम्पल, यार ये क्रिएटर तो ना खुद से वीडियो रिकॉर्ड करता है, ये क्रिएटर तो ना खुद से लिखता है, ये क्रिएटर तो कुछ भी नहीं करता, सिर्फ एक्टिंग करता है, मैं भी ये करूँगा. डोंट डू दैट. नंबर 1. नंबर 2, ये ऐसा कर रहा है, इसने ऐसा कर लिया है, मैं ऐसा करूँ, मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा है? इस बिकॉज उस क्रिएटर के पास जो चीज़ है वो आपके पास नहीं है शायद. ठीक है, उसकी पर्सनैलिटी अलग है, आपकी पर्सनैलिटी अलग है. तो ये 2 चीज़ें नहीं करनी है. कंपैरिजन नहीं करना है, उसको कॉपी नहीं करना है कि इसके लिए काम किया, मेरे लिए काम क्यों नहीं कर रहे हैं. ये 2 चीज़ें नहीं करनी है. राइट. कंपैरिजन इज द मदर ऑफ द, आई वुड से, सुसाइड. अगर आपको कभी भी सुसाइड करना है, बस कंपेयर करना चालू कर दो. वही तुम जैसे अच्छे हो, तुम अच्छे हो, ये खराब है, ऐसे. या एग्जैक्टली. सो ये नहीं करना है. अपार्ट फ्रॉम दैट, the only advice that I have for all the people who are starting out, get out of your survival mode. get out Of your survival mode. भैया survival इसे जरा इलाबोरेट कर दो हिंदी थोड़ा. अभी नहीं समझ पा रहे तो. हिंदी में सर्वाइवल मोड इज बेसिकली कि आप पैसा क्यों कमाते हो? क्योंकि आपको घर का रेंट भरना है, आपको ईएमआईज क्लियर करनी है, मम्मी पापा बीवी बच्चे भाई बहन, इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर. राइट. एज अ मैन यू आर लाइक, ओ आई हैव अ फैमिली टू लुक आफ्टर, एंड व्हाट आई वांट टू डू राइट नाउ इज लुक आफ्टर देम, टेक केयर आफ्टर देम, प्रोटेक्ट देम. उनके लिए पैसे बनाओ, रिस्पॉन्सिबिलिटी लो. आपको अच्छा लगता है ये, बट मैं बोल रहा हूँ सर्वाइवल मोड से बाहर निकलो. इतना पैसा कमाओ कि आप और आपकी फैमिली इनफ जी सकती फॉर द एंटायर लाइफ. अरे भाई साहब, तो वो पैसा ही तो बनाना कैसे है ये सिखाओ ना. हाँ. got it. उसके लिए स्टार्ट ट्रेडिंग योर टाइम फॉर लेस मनी, as I said, and focus on expertise, skill set, and not on the money. But the moment you focus in the early first 4-5 years of your life, just focus on how do you upscale yourself to a level where people comes to me and you're like, ये 5 मिनट का काम है यार, टाइम पास मत कर. मतलब वो बोलता है भाई इतनी बड़ी प्रॉब्लम, तो मतलब 5 मिनट का काम है यार, बाद में करेंगे ये. अगर आपने इस लेवल तक बिल्ड कर लिया, पैसा आपके लिए छोटी चीज़ हो जाएगी. एंड आई वॉन्ट everyone of you to get out of survival mode as soon as possible, because एक टाइम ऐसा आएगा, जैसे मेरा टाइम आ रहा है धीरे धीरे अभी, आप पूरे महीने में कुछ नहीं कर रहे हो, और आपके बैंक में 5 लाख क्रेडिट हो चुका है. जैसे मेरा ये महीने हुआ, मैंने कुछ नहीं किया, 5 लाख क्रेडिट हो गया ऑलरेडी. तो मैंने भैया ये क्या स्कीम है? पैसिव इनकम कैसे जनरेट करें? पैसिव इनकम. ठीक है. और मैं बोल रहा हूँ यार तो बढ़िया बात है यार, तो 5 लाख हो गए. मैं देख रहा हूँ मेरे ऑफिस का रेंट निकल चुका है, मेरे एम्प्लॉय कॉस्ट निकल चुकी है, मैं 2-3 जगह घूम के आ चुका हूँ, मैं बंजी जंपिंग करके मजे कर रहा हूँ भाई साहब, मैं दीपक भाई के साथ पॉडकास्ट कर रहा हूँ, मेरे को कोई होटल का टेंशन नहीं है. ठीक है, सब कर रहा हूँ, 5 लाख आ चुके, तो मैं काम क्यों कर रहा हूँ? अगर 20 साल का बच्चा काम क्यों कर रहा है? मेरी फैमिली सॉर्टेड है, मम्मी के अकाउंट में कैश सब डाल दिया मैंने. ठीक है, मुझे ज़्यादा कुछ करना नहीं है, घर लेना है मम्मी के लिए घर हो गया. मम्मी के बैंक में इतना पैसा है कि मम्मी और मेरी बहन ज़िंदगी भर जी सकते. मैं दिमाग से शॉर्ट हो चुका हूँ. मेरा बस एक ही गोल है. मेरा सिंपल सा फंडा है लाइफ में, अगर मेरी मॉम के बैंक अकाउंट में इतना पैसा है कि मेरी मॉम और मेरी सिस्टर फॉर देयर एंटायर लाइफ दे कैन सर्वाइव, मुझे सर 20,000 की जॉब दे तो मैं जी लूँगा. एंड दैट्स वॉट एवरीबडी हैज़ टू बिल्ड इन द फर्स्ट फ्यू ईयर ऑफ देयर लाइफ. मेक योर फैमिली सॉर्टेड. इतना पैसा बना के दे दो उनको कि तुम इतने बड़े रिस्क लो, तुम मर गए, तुम्हें टेंशन नहीं है. नाउ इमेजिन अगर मैं मार्केट में उतरूँ एंड आई एम लाइक, मुझे रिस्क लेना है जहाँ पे मेरी हालत ख़राब हो सकती है, मुझे डर नहीं लगेगा, मेरी फैमिली सॉर्टेड है. कल को अगर मेरा पूरा धंधा कोलैप्स हो गया, हम लाइक ठीक है कोई बात नहीं, अपन 20,000 की नौकरी कर लेंगे. शहर बदल लो, मम्मी को बोलो मम्मी काम से आया हूँ, 3 महीने यहीं पे रहूँगा, 20,000 की जॉब ले लो, एक टेबल दे दो, एक टाइम का खाना दे दो, बहुत है मेरे लिए. मैं वापस बाउंस बैक कर जाऊँगा, बट वो 3 महीने चाहिए मेरे को, क्योंकि मेरा टाइम ख़राब चल रहा हो. खाली टाइम सही हो जाएगा, मैं वापस आ जाऊँगा. इसलिए मैं बोलता हूँ सर्वाइवल मोड से बाहर निकल जाओ एक बार, एक्सपर्टीज इस लेवल पे बिल्ड करो, तुम्हारी लाइफ में कुछ भी हो, तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. तो जीतू, आपकी कैसे पैसिव इनकम आ रही है? आपका एक खुद का पॉडकास्ट स्टूडियो है और आपको उसका पर डे का 1,000 रुपये रेंट आ रहा है, महीने का 30,000 रेंट आ रहा है, लेट से. ठीक है, महीने का 30,000 रेंट आ रहा है. दूसरे महीने वो बंदा क्या बोलता है, दीपक भाई मैं आपको अगले महीने से रेंट नहीं दूंगा, मैं फ्री में काम करूंगा, आप रखोगे उसको? आप बोलो तू तो मेरे को पॉडकास्ट करने का रेंट दे रहा है हर महीने 30,000, मैं किसी और को दे दूंगा. तो सेम मेटा क्या बोलता है, तू तो मुझे फॉलोअर्स बढ़ाने के पैसे दे रहा है हर महीने, एड्स चला रहे हो, बूस्ट पोस्ट कर रहे हो कि भाई तू तो मुझे हर महीने पैसे दे रहा है तेरे फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए, अब वो पैसे बंद कर दो, बोलेगा अरे पैसे बंद क्यों कर दिया यार, ये तो हमारी रोजी रोटी.
इसलिए मैं स्टार्टिंग से ही मेरे एल्गोरिदम को ट्रेन करता हूँ कि पैसे तो नहीं मिलेंगे भाई साहब, कंटेंट जरूर दूंगा, मैं क्रिएटर हूँ, मैं बिजनेसमैन नहीं हूँ। तो जैसे कोई स्मॉल स्केल बिजनेस है और मेटा पे वो एड्स रन करते हैं, तो डू यू एडवाइज देम टू रन हाँ, इट? 100%। सो आई हैव दिस रूल दैट मेरा ब्रांड भी बनाना है, मुझे मुझे बिजनेस भी करना है, तो मैंने 2 प्रोफाइल बनाई हुई है, 1 फॉर एड्स, 1 फॉर ऑर्गेनिक, बट दोनों पे सेम कंटेंट जाता है। तो एड आप कितने के रन करते हैं अंदाजा? हमने स्केल तो बहुत किया था, अभी तो बंद कर दिया, बट हमारा स्केल पे चला था पर डे 70-80,000 रुपीज़ पर डे, पर डे 70 पर डे 80,000? 80,000 रुपीज़, 70,000 रुपीज़, 50,000 रुपीज़ पर डे। मतलब 24 लाख रुपए महीने के। सर 24 लाख नहीं हुए सर, हाँ हाँ सॉरी 24 लाख, यस 24 लाख। 24 लाख महीने के आप एड्स रन कर रहे थे, हाँ, तो उस पे कितना रेवेन्यू आया, उनसे कितना फायदा हुआ? हमारा ROI था 2.25x, बाकी ऑडियंस स्मार्ट है, कैलकुलेट कर लेगी। बाकी ऑडियंस स्मार्ट है वो सीरियसली। कैलकुलेट कर लेगी। तो ये तो हो गया, हमारा अकाउंट भी चल गया और सब काम हो गया, हमारा अपलोड भी हो गया, सब हो गया। जी जी। अच्छा, ये शैडो बैन क्या होता है अरे जीतू? शैडो बैन ये है लोगों के, जो मैं बोलता हूँ ना, लोगों का डर, जहाँ पे लोगों के दिल कांप जाते हैं या लोगों को समझ में नहीं आता, ये वो चीज़ है। शैडो बैन करके कोई टर्म नहीं है इंस्टाग्राम के थ्रू, ठीक है, इंस्टाग्राम के CEO ने बोल दिया, हमने कोई ये टर्म नहीं बनाया, उनके हेल्प सेंटर में कोई भी ये आर्टिकल नहीं है, और उनके ऐप में भी कोई ये टर्म नहीं है। शैडो बैन नहीं होता, आपका अकाउंट रेस्ट्रिक्ट होता है, ठीक है। जितने भी लोगों को लग रहा है कि हमारा अकाउंट शैडो बैन हुआ है, रेस्ट्रिक्ट हुआ है, उसके मेजर रीजन ये हो सकते हैं कि आपने ओवर प्रॉमिस कर दिया हो। अभी ये चल रहा है कि अगर आप, दिस इज हाउ यू मेक 10 लाख रुपीज़ इन 10 डेज, प्रॉमिस हो गया, तो अब ये हार्ड प्रॉमिस हो गया है, आपको सॉफ्ट प्रॉमिस करना थोड़ा सा। दिस इज हाउ यू कैन मेक गुड अमाउंट ऑफ मनी। सॉफ्ट प्रॉमिस करो, हार्ड प्रॉमिस करोगे तो गवर्नमेंट बैन कर रही है अभी, रेस्ट्रिक्शंस डाल रही है, दैट्स नंबर 1। नंबर 2, अगर आप कुछ कम्युनिटी गाइडलाइंस के अगेंस्ट जाते हो, रिकमेंडेशन गाइडलाइंस के अगेंस्ट जाते हो, तो आपका अकाउंट जो होगा वो जैसे restrict हो जाएगा। फाइनेंस में है, सेबी की गाइडलाइन है कि आप स्टॉक नहीं रिकमेंड कर हाँ, सकते। ये फाइनेंस, ये सेबी की है, बरोबर, सेबी। बट रिकमेंडेशन गाइडलाइंस और कम्युनिटी गाइडलाइंस अलग होती है, जो कि इंस्टाग्राम की होती है, जैसे बार बार वर्ड यूज चाइल्ड करना, अब्यूज या सुसाइड वर्ड गाली या यूज करना, स्मोकिंग नहीं कर सकते आप। किल, हाँ, मतलब कुछ कुछ लकी केस हो तो आप बच जाओगे, बट अगर लकी नहीं हो, जैसे तो किल, सुसाइड, ये वर्ड्स जब अगर आप यूज़ करते हो तो हो सकता है आपके अकाउंट पर रेस्ट्रिक्शन आए। लकीली मेरे अकाउंट पे नहीं आया। वो ठीक है, इंस्टा ही, मतलब इंस्टा एल्गोरिदम ही उसको फिर रिस्ट्रिक्ट कर देता है उस आप अकाउंट को। हेल्प सेंटर में जाओ, आर्टिकल में जाओ, सिंपली सर्च रिकमेंडेशन गाइडलाइंस, एक ना एक, और कम्युनिटी गाइडलाइंस। भाई हमारा जो एडिटर साहब है, इनका किल, सुसाइड, ये वर्ड जहाँ बोले वहाँ किल बोल देना। हमें अपनी ऑडियंस की रीच नहीं गिरानी। नहीं, ये तब होता है जब आप इसको ओवर कर देते हो, एल्गोरिथम को बार बार देखता है, ओके। ठीक है। न्यूडिटी पे होगा, सेक्सुअल कंटेंट पे होगा, हैरासमेंट पे होगा, इन सब पे होगा, राइट, गैंगस्टर कंटेंट पे तो होगा। एक बात बताओ, उर्फी जावेद उल्टे सीधे कपड़े पहनती है, उसको शैडो बैन नहीं होता? वहाँ पे कैसा है पता है, उनकी गेम बहुत डिफरेंट है। दिस गाइज डू PR, दिस गाइज आर इनटू सीरियल्स, दिस गाइज आर इनटू प्रोडक्शन, फिल्म्स, तो इनको मार्केटिंग वहाँ से मिल जाती है अभी, राइट। इनके पास कॉन्टैक्ट होते हैं जो अनबैन करवा देते हैं, समझ रहे हो? अच्छा, हाँ, ये भी होता है। हाँ जी। तो फिर तो ये पैसा हर चीज खरीद सकता है, शैडो बैन भी हटा सकता है। एडिटर साहब गाना डालो, पैसा है तो बड़ी बड़ी बातें हैं। अब ये ऑन द कैमरा नहीं बोल सकता, बट आप पैसों से सब कुछ कर सकते हो। अगर आपको इंस्टा पे जो करवाना है, अनबैन से लेकर प्रोफाइल से लाना, सब कर सकते हो, मेटा वाले सब कर देते थोड़ा जीतू बोलते बोलते हेजिटेट हो रहा है। हैं। क्योंकि मेरा धंधा चलता है ना उस पे। तो जीतू, ये तो बहुत बातें हुई कंटेंट पे, इंस्टाग्राम पर, मेटा पर, सब। अब एक, क्योंकि काफी हम आगे आ चुके हैं, तो एक आखिरी पड़ाव समझो इस एपिसोड का। तो मुझे ये बताओ कि व्हाट इज जीतू ऑल अबाउट, क्या है जीतू, मतलब जीतू के बारे में, या कोई जीतू को इंट्रोड्यूस करना हो तो हम कैसे करें, ये क्या है जीतू? I can define Jitu in one word: obsession. Yeah, that's what I would say about me. अगर मैं बात करूँ what Jitu is about, right? It's a very good and deep question. कुछ लोग मुझे इंस्टाग्राम कोच बोलते हैं, कुछ लोग मुझे कंटेंट क्रिएटर बोलते हैं, कुछ लोग मुझे स्मार्ट बिजनेसमैन बोलते हैं, कुछ लोग मुझे टीनेजर बोलते हैं, बट आई वुड से आई एम एक्सप्लोरर राइट नाउ who is exploring a lot of things about my own self and looking to have more fun into my process, is because ultimately इतना समझ में आ चुका है कि पैसा एक टाइम बाद बोरिंग हो जाएगा, फेम बोरिंग हो जाएगा, आपके लिए वैलिडेशन बोरिंग हो जाएगा, बट एक चीज़ बोरिंग नहीं होगी, वो है एक्साइटमेंट।
हाउ कैन आई मेक इट मोर एक्साइटमेंट, हाउ कैन आई मेक इट मोर एक्साइटेड. जैसे मैं मतलब डोपामाइन मिलता रहना चाहिए. हाँ, मतलब जीतू के 1 मिलियन हो, 2 मिलियन हो, 4 मिलियन, जीतू जीतू को उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा. बट जीतू वो कंटेंट बना रहा है, वो जीतू को चाहिए इसलिए बना रहा है, या वो 1 मिलियन बनाने पड़ रहे हैं इसलिए बना रहा है. दैट्स व्हाट मोर मैटर फॉर जीतू. जैसे मेरा ऐसा है, आई नो फ्यू पैटर्न्स, आई नो फ्यू फॉर्मेट्स. मैं चलाऊँ कल, मेरे 3 महीने में हो जाएंगे 1 मिलियन. 3 महीने छोड़ो, 30 डेज में हो जाएंगे, कोई इशू नहीं है, राइट. बट वो पैटर्न फॉलो करके जीतू को मज़ा नहीं आएगा. तो जीतू मेरे अकाउंट में कर दो. तो पैटर्न बता दो भाई हमें, हम बढ़ा देंगे अपनी नहीं, ऑडियंस. मतलब आई नो माई ओन सेल्फ, आई नो माई ओन पर्सनैलिटी, आई नो माई ओन टेस्टिंग. आई हैव डन ट्रेमेंडस टेस्टिंग ऑन माई ओन इंस्टाग्राम अकाउंट, राइट. अब होता क्या, जब आपको इतना कुछ पता होता है ना, तो एक टाइम बाद ना आपके लिए सब कुछ बोरिंग हो जाएगा, विच आई एम श्योर. जैसे मेरे को फेम अभी तक बोरिंग नहीं हुआ है. आई एम लविंग इट व्हेन पीपल कम्स टू मी, विल लव योर इंस्टाग्राम. मुझे अच्छा लगता है कि लोग आ रहे हैं, मैं उनसे बात करूंगा. बट हो सकता है एक टाइम बाद ये बोरिंग हो जाए. तब सिर्फ एक ही चीज़ काम आएगी, वो है एक्साइटमेंट. कि जीतू को ये काम करने में मज़ा आता है कि नहीं आता है, या जीतू ये काम इसलिए कर रहा है, इसको करना है, या इसलिए कर रहा है कि इसको करना पड़ रहा है. दैट्स मोर इम्पोर्टेंट फॉर जीतू. एट द सेम टाइम आई ऑल्सो डू अ लॉट ऑफ बोरिंग स्टफ. अब जैसे अब ये पॉडकास्ट देख के होगे, लोगों को लग रहा होगा भाई मैं वही काम करूँ जो मुझे अच्छा लगता है. नहीं नहीं, ऐसा नहीं है. आई एम राइट नाउ in a situation where I'm actually bored of what I'm doing since 5 years. But my mentor told me only one thing: if you can do the boring stuff for many years, you can beat 99% of the audience. You can come into the 1%. And people thinks that what they are doing, whatever their passion is, if they do it for a long period of time, it will get you success. It will give you comfort, not success. Do more boring stuff. Do the stuff that you don't like, and do the stuff that you hate. Is because these are the things that will build you up as an entrepreneur. Your ability to perform is not when you're at your peak, it's when you're at your bottom, and then you perform. But when you're at your bottom and you're doing things that you like, you are not at your peak. Very true. Actually, very true. And that's why I build up things that I don't like to do it, to have a position where I will be in such a position where I'm like, I only do what I like. But for that, I need to do things that I don't like. That's what Jeetu is. तो दोस्तों बहुत सारी बातें करी जीतू से, बहुत कुछ सीखने को मिला. ये सीखने को मिला कि 2-5-10 लाख रुपए कैसे कमा सकते हैं सिर्फ इंस्टाग्राम को देख के, सीख के और सिखा के. मतलब ये मेरे लिए तो बहुत नया है, हो सकता है आप लोगों के लिए भी हो. लेकिन एक 20 साल का बच्चा अगर आज 10 लाख रुपए या 20 लाख रुपए या 50 लाख रुपए महीना कमा रहा है, तो वो कोई आम बात नहीं है. कुछ ना कुछ ऐसा इंस्पायरिंग ज़रूर है जो कि सीखने वाली चीज़ है. मैंने तो बहुत कुछ सीखा, आशा करता हूँ आप लोगों ने भी सीखा होगा. इसी एक अच्छे नोट पे थैंक्स करते हैं जीतू का. और अगर अच्छे इस पे कमेंट्स आए, अच्छे व्यूज़ आए, तो जीतू को दोबारा बुलाएंगे, दोबारा रिक्वेस्ट करेंगे और समझेंगे कि इससे आगे की जर्नी कैसी कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच. थैंक्स अ लॉट. बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you, Jitu. Thanks for coming. Most welcome. Thank you so much.